सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए करते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का और यही मकसद है प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलदारी ना हो। उसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। इंट्रो में यही कहते हैं हम। अब अगर आप लोग शायद मुझे लगता है कुछ समझते नहीं है तो आके हमेशा कॉलर के ऊपर ही चढ़ाई करते हैं, तो इसका ख्याल रखा करें। कॉलर पे बात ना करें, अपनी बात करें, अपनी राय दें, अपना ओपिनियन दें। आज आपने देखा कि कल हमने बात की थी कि इमरान खान को आखिर कब सजा का फैसला सुनाया जाएगा, जबकि टाइम था। वो लोग कह रहे थे कि जुम्मे तक ये फैसला आएगा, मगर इतनी जल्दी फैसला आ गया कि आज ही उनको 10 साल की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको शायद याद होगा 2018 में इसी तरह नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जो इलेक्शन में थोड़े से टाइम रह गया था, चंद दिन रह गए थे। अब 2024 में इमरान खान को सुनाई गई है, इलेक्शन में चंद दिन रह गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सजा बरकरार रहेगी या इसको इसमें भी रिहाई मिल जाएगी इमरान खान को? तो इस पे हम बात करेंगे। कहा जाता है कि 2018 में जब इमरान खान को लाया गया और नवाज शरीफ को हटाया गया और नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई, तो उस वक्त बहुत ज्यादा पीटीआई ने मिठाइयां बांटी थी। मगर आज मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि मुस्लिम नून लीग ने कोई मिठाई नहीं बांटी और उनको सजा सुनाई गई है। तो अब आप बताएं, इलेक्शन इतने करीब है, बहुत कम टाइम रह गया, तो इलेक्शन में अब इनका फीचर क्या होगा? पीटीआई का इलेक्शन पे असर होगा या नहीं होगा, या आजाद उम्मीदवार निकलेगा क्राउड की सूरत में? और वोट को इज्जत दो का नारा जो मुस्लिम नून लीग ने लगाया था, जो अभी तो दे नहीं रही है, इस वोट को इज्जत देने का नारा तो उनका खत्म ही हो गया, समझ लें एक तरह से दफन ही हो गया। तो अब क्या ये लोग वोट को इज्जत दिला सकेंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे, या किसी और पार्टी के साथ शामिल हो जाएंगे आजाद उम्मीदवार? इसलिए कि अब तो इमरान खान चले गए। बिलावल का कहना है कि जी इमरान खान अब है नहीं, तहरीक इंसाफ ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वो जेल में चले गए, 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो अब यकीनन दो पार्टियां मैदान में उतरेंगी, तीर और शेर। तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो को चुनो और वो ही आपके लिए मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज्यादा कामयाब साबित होगा। वजीर आजम बनाए उसको, अपने आगे बढ़े, अपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वोट दें और जिताएं पीपल्स पार्टी को, और वो आपके लिए नई जनरेशन के लिए, नए यूथ के लिए कामयाब साबित होगा। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिएगा। मेरे साथ जैदी भाई मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है समीना, आपको और आपके तमाम सुनने वालों को भी सलाम। अच्छा, तो जरा सा इस पे रोशनी डालेंगे। साइफर केस में इमरान खान को जो सजा हो चुकी है, 10 साल की सजा हुई है, जबकि ये साइफर केस क्या था आपने भी देखा। अगर शुरू में चले जाएं, जब ये साइफर केस इमरान खान ने लहराया गया था, तो मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयान में कहा था ये तो एक कागज का टुकड़ा लेकर आ गए हैं और अपने आप को बचाने के लिए, और ये लहरा रहे हैं कि ये साइफर है, साइफर है। कोई साइफर नहीं है। आपने इनके सारे बयान सुने होंगे जो इन्होंने आके बोले। शहबाज शरीफ ने भी यही अपना बयान दिया था। तो आज वो साइफर केस की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, तो उसमें उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो क्या कहेंगे आप, ये सजा सही है, फैसला सही है, दुरुस्त है, या गलत है ये फैसला जो समीना किया गया है? देखें, जी। माजी में कुछ भी हुआ, लेकिन अब इस वक्त आपके सामने एक हकीकत के तौर पे ये केस सामने आ चुका है जी। कि हमें मानना पड़ेगा कि केस कैसे था, कैसे लड़ा गया, कब लड़ा गया, लेकिन उसकी सजा फैसले की सूरत में आ चुकी है और दोनों को 10-10 साल की सजा दी गई।
पीटीआई ने अपनी पूरी कोशिश की कि इस केस को भी जिस तरीके से वो अपने दीगर केसों को लड़ाते थे, कभी वकील बदलना, कभी तारीखों पे ना आना, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, उसके हिसाब से पूरी तरीके से उनको वो लड़ते रहे, सिर्फ अपनी डिले टैक्टिस करते रहे, लेकिन केस को उन्होंने कहीं कोई तरीके से परस्यू नहीं किए। जो हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि ये वकला जो है, इनकी मेन कोशिश जो है वो केस को डिले टैक्टिस करना और लिंगर ऑन करना था, और वो लम्हा ब लम्हा कभी कोई वकील छोड़ देता था, कभी कोई दूसरा वकील ज्वाइन कर लेता था, कभी हाई कोर्ट में अपील कर देते थे, कभी सुप्रीम आपका अदालत को नहीं मानते थे, और इसी बुनियाद पे वो केस लड़ने की कोशिश कर रहे थे, और जिसका नतीजा आप ये देखा कि आखिर के वक्तों में उन्होंने अपने टाइम जो भी सामने वालों का टाइम था, उसके टाइम में फ्रेम टाइम वर्क के अंदर उन्होंने फैसला लेने के लिए इतनी तेजी से उस केस का फैसला किया और सजाएं सुना दी गई, जिस पे लोग कहते कि 3 दिन बाद फैसला होगा, या आज होगा, या कल होगा। जी। उन्होंने अपने आप देखें ना, आधी रात को अदालत बैठी, 10 घंटे तक अदालत बैठी रही, 2 बज गए रात के और अदालत खुली थी। तो क्या आपको लगता है ये सारी चीजें सही हुई हैं? हमेशा ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में सब कुछ सही होता है। आप देखिए 25 गवाहन को 25 गवाहन की साइन भी करा लिए गए बैठ कर आधी रात को। तो ये आधी रात को जो काम हुआ, जब शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा कि जब आप लोगों ने फैसला ही कर लिया सजा देने का, तो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं आप, क्यों अदालत लगा रहे हैं? जब आप अदालतों को सीरियस नहीं लेंगे, जब आप मुकदमात को सीरियस नहीं लेंगे और हर चीज को सियासी बुनियादों के ऊपर आप प्ले करेंगे, तो उनका कहीं ना कहीं फैसला तो होता है ना, नतीजा तो कहीं ना कहीं निकलता है। यही सब कुछ जब 18 में हो रहा था, तो बकिया तमाम लोग जो उसके बेनिफिशरीज थे वो उसका एडवांटेज ले रहे थे और उससे फायदा ले रहे थे जी। आज आप उसी खेल का भाव हिस्सा हैं, लेकिन आप दूसरे एंड के ऊपर आ चुके हैं। अब आप जीतने वाली सीट पे नहीं है, अब आप हारने वाली सीट के ऊपर हैं। और इसका नतीजा आप ये देख लें कि जहां एक तरफ पीटीआई से बल्ला छीना गया जी। और उनका मोरल नीचे होने की कोशिश की, और उसके बाद अब आप ये देखें कि चेयरमैन के लिए सजा होना अवाम के लिए और वोटरों के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो जी, उनका कितना मोरल डाउन होता है। और जब एक सामने वाले वोटर को आप पहले से ये ध्यान में आ जाएगा कि अब तो पार्टी इख्तियार में नहीं आ सकती, अब तो पार्टी खत्म हो गई है, तो उसका मेरा वोट डालने का क्या फायदा उस पार्टी को, ये आम आदमी के जहन में चीजें सवाल करती हैं। तो क्या इसका असर पार्टी के ऊपर नहीं होगा? क्या इसके जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं क्या उनके ऊपर नहीं होगा? या के बाद दीगरे आप ये देखें कि कुछ लोग जैसे एक सेनेटर छोड़ के गए, या अभी सनम जावेद ने अपने आप को विड्रॉ किया जी। ये चीजें, बहुत सी चीजें अब यके बाद दीगरे आपको सामने आती हुई नजर आएंगी कि अब पार्टी का जो वो मोरल जो पहले था वो अब नहीं रहा जी जी जी। तरीके से पहले लोग तेजी और जोश और वो दिखा रहे थे, वो अब पहले के मुकाबले में अब नहीं है। जिस तरीके से इतवार के लिए बहुत बड़े दावे किए जा रहे थे कि बहुत बड़ी चीजें होंगी, लेकिन वो इतवार भी। तो अच्छा जैदी भाई, मेरा सवाल ये है कि एक दूसरे सियासतदान जो है एक दूसरे को इस तरह की सजाएं दिला के बहुत खुशी फील करते हैं। तो जिस तरह पहले पीटीआई आई 2018 में नवाज शरीफ को सजा दिलाई तो खुश हुए, अब भी नवाज शरीफ आए तो उन्होंने इमरान खान को सजा दिलवाई। तो ये सियासतदान कब तक इसी तरह करते रहेंगे, एक दूसरे को सजाएं दिलाते रहेंगे और हुकूमत में आते रहेंगे? जब आप अपने मामलात में दूसरे को दखल अंदाजी की इजाजत देंगे, तो फिर इसी तरीके से होता है ना, आपके पास सियासतदानों के पास इत्तेहाद नामी तो कोई चीज है नहीं ना जी। सब एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार हैं। जब आप एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयार होंगे, तो हमेशा से तीसरी कुव्वतें फायदा उठाती हैं। जी जी जी। हम पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि वक्त है सियासतदानों के एक होने का जी। सियासतदानों को अपने खेल के असूल खुद तय करने होंगे। जब तक वो अपने असूल खुद तय नहीं करेंगे, जब तक उनके जो नुकसानात है या उसके एडवांटेज जो है वो दूसरे उठाते रहेंगे जी। कोशिश यही सियासतदानों को होनी चाहिए कि आपस में खेल के असूल तय करें और मौका दें कि किसी तीसरे को मदद के लिए न बुलाएं। जब आप तीसरे को मदद के लिए बुलाते हैं
तो उसका नतीजा यही होता है कि आपको एक दूसरे के लिए तारीफें या एक दूसरे को बगले बजाना पड़ जाती है। आप एक हो, सियासतदान एक हो, आपस में सोचें कि हमने मुल्क को किस तरीके से और किस नहज पे चलाना है। जब तक आप एक नहीं होंगे, ये सूरत हाल इसी तरीके से कायम व दायम रहेगी। आप तय कर लें कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं और हमने इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने हैं। हमने एक दूसरे के साथ रवादारी के तहत इलेक्शन लड़ने हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है और एक दूसरे को टाइम देना है। जी अगर आप ये सोचते रहे कि ये जीत गया और अगले महीने से मैं इसके खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर दूं और इसको इख्तिदार में से गिराना की कोशिशें शुरू हो जाएं, तो मुल्क कभी भी आपका नहीं पनप सकता। सियासत कभी भी आपकी या जमहूरियत कभी भी आपकी जो है ना वो फरोग नहीं पा सकती, क्योंकि असल किरदार सियासतदानों का सियासत के खेल में इन्हीं का होगा, किसी और का नहीं होगा। जब आप दूसरे को बार बार मौका दे रहे हैं, जी हम बार बार ये कहते हैं कि जब मिसाक़े जमहूरियत हो रही थी या जो मिसाक़े जमहूरियत हुई थी, तो उस वक्त पीटीआई ने तीसरी कुव्वत को साथ देने के लिए क्यों इंटरफेरेंस की थी? उनकी शिरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ और उनको इख्तियार दिलवाया गया, और उसका नतीजा आप ये देखें कि जब इनके जरिए वो सियासत की बिसात समेट ली गई, तो आज उनको भी जेल पहुंचा दिया गया। तो ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि हम कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे, कब तक हमें लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। असल खिलाड़ी वो हैं, असल किरदार वो हैं, लेकिन उनसे फायदा जो उठाते हैं वो दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने मुतय्यन करदा असूलों के तहत सियासत और जमहूरियत के लिए काम करें, मुल्क की तरक्की और भला के लिए काम करें, ना कि दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल हो। जब तक हम दूसरों के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे, दूसरे हमें इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारे साथ यही होता रहेगा। आज इमरान खान है, कल कोई और हो सकता है और परसों कोई और हो सकता है। चले मैं जाफरी साहब से भी ले लूं, फिर इसके बाद कॉलर हैं, फिर आप मेरे साथ रहें। जी जाफरी साहब, क्या कहेंगे आप अपनी? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो अपना मुबारक, अपना भाई अपने जहरी साहब आ गए, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा होगा। अच्छा समीना जी, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि फौज हो या सिविल हो, इनको दूध पिलाते हैं ये सांप है। ये जितने भी दहशतगर्द है और मुल्क के दुश्मन है, ये सांप है। इनको दूध पिला के तो ले आते हैं जी लेकिन दूध पिलाने वाले को ये डसते हैं। आपके सामने ये जो सजा हुई है क्यों हुई है जी ये नहीं छोड़ते। अगर इनको दूध पिलाना छोड़ देना, सांप सांप है, उसने डसना ही है। ज्यादा ये है कि पीटीआई वाले अब एक दूसरे के गले लग के तो अफसोस करें कि ये गलत हुआ तो ये गलत नहीं हुआ। ये इनको जरा ख्याल करना चाहिए कि कौन जालिम है, कौन मुल्क का दुश्मन है, तो किसके पीछे लगना चाहिए, किसके पीछे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, उन्होंने पैसा खाया होगा दूसरी पार्टियों ने, लेकिन इतना नुकसान किसी पार्टी ने नहीं उठाया किया कि जितना इसने किया। दूसरा आपने मिसाल दी है नवाज शरीफ की कि 2018 में उसको जी अपना सजाएं मिली तो माफ हो गई हैं। इसने काम वो नहीं किया, इसने काम खतरनाक किया है, जिसकी वजह से इसको अब ये चांस भी नहीं हो सकता, मेरा ख्याल नहीं कि इसको माफ किया जाए या इसको छोड़ा जाए या इसको जिस तरह नवाज शरीफ को किया इसके साथ भी ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। जी सैयद साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। जी आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, 1 मिनट रुके। जी हेलो हेलो जी जी हेलो जी, अब आवाज आ रही है मुझे, अब बोलिए जी। देखिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस बात पे। किस बात पे? ये जो सजा दी गई है, ये आप समझ लें कि ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है, क्योंकि ये केस जो था ये जा रहा था सीधा फांसी की तरफ। अच्छा, ये फांसी की तरफ का केस था जिसको डाइवर्ट करके 10 साल कहा तो कह तो रहे थे कि फांसी की सजा दे दी जाए, तो इमरान खान ने कहा कि जी मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं समझता हूँ कि जज की मेहरबानी है कि उसने फिर एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, क्योंकि इस केस को फुटबॉल की तरह उड़ा दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ओके
ये फुटबॉल जैसे रखते हैं ना, फुटबॉल की तरह इसको उड़ाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो जाफरी साहब कह रहे थे ना खतरनाक काम किया है, तो उन्होंने एक पंजाबी पिक्चर आई थी खतरनाक यूसुफ खान की, मेरे ख्याल है वो देखी है इन्होंने। देखे, मैं आपको बताता हूँ साइफर क्या चीज है। साइफर एक ऐसी चीज है कि दो कंट्रियों के अंदर एक कम्युनिकेशन होती है सीक्रेट कोड के अंदर, ठीक है। वो सीक्रेट कोड आप डिस्कस नहीं कर सकते बाहर, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या किया, इस लेटर की एक्नॉलेजमेंट की इमरान खान को, और उसके बाद इसी लेटर को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ने डिकोड कर दिया। डिकोड करने के बाद उसके बाद इस बारे में पता गया कि ये पाकिस्तान की के अंदर इंटरफेरेंस हुई है जी। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को ये हक है कि अगर कोई मुल्क उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उसको डिस्क्लोज करेगा अपनी पब्लिक पे, ठीक है। उसने लेटर दिखाया और उसने बताया कि ये साजिश हो रही है, लेटर खोल के नहीं दिखाया, ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा गलत काम किया है, इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया बकवाल जाफरी साहब। दूसरी बात यह है कि आप यकीन करें कि दुनिया की तारीख में इस चीज को लिखा जाएगा जो फैसला आज सुनाया गया है दुनिया की तारीख के अंदर, कि आपके ऊपर जो फैसला हमने इम्पोज किया है और मुसल्लत किया है वो हमने खुद पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से आपको दिए थे। यानी आपके राइट्स हमने खा गए, पी गए और डकार भी नहीं लिया, और हमने आपको एक ऐसा प्रोसिक्यूशन दिया जो थोड़े अरसे पहले आपके अगेंस्ट था। तो ये एक मजाक बन गया, और ये बहुत ही शर्मनाक मजाक बना है पाकिस्तान कोर्ट जो लॉ एंड ऑर्डर का, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और आप यकीन करें कि अब अगर ईसा मिल भी जाए, आपका चीफ जस्टिस अगर मिल भी जाए, तो इंटरनेशनल लॉ इनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अब इंटरफेरेंस जरूर करेगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया का लॉ बना है। ये शरी लॉ नहीं है, ये इंटरनेशनल। यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि सही मिली है 10 साल की सजा इमरान खान को इस वक्त? नहीं, मैंने ये, आपने पूरी जुलेखा का किस्सा सुना? नहीं, आपने कहा कि बहुत अच्छा हुआ ये फैसला हो गया 10 साल की सजा का, कि कम से कम सजाए मौत से बच गए वो। जज ने जो फैसला दिया है वो इमरान खान की फेवर ली है उसने। ओके। अगर फेवर ली और आप यकीन करें, क्योंकि ये फेवर जो है 3 दिन के बाद फुटबॉल बन जाएगी। जो 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 वर्डिक्ट अगर निकलता ना अपना फांसी का अगर निकलता ना, उसकी मुझे नहीं लगता कि वो आगे उसका किस तरह, क्योंकि नवाज शरीफ को भी फांसी की सजा हुई थी, नवाज शरीफ को भी फांसी की सजा हुई थी, माफ हो गई, उसको NIA की सजा हुई और माफ। पाकिस्तान में सारी सजाएं तो माफ कर दी आपने, आज तक किसी को जेल में रखा कब? एक आदमी ऐसा था जिसने सालों जेल गुजारी है, और वो था जरदारी। इतना जिसने अगर जेल पक्की गुजारी है वो था जरदारी, जो आजकल कहते हैं सब पे होगा भारी, ठीक है। और मैंने आपको, और इमरान खान बड़े दिनों से, जाफरी साहब मैंने आपके बीच में तो बोला नहीं, आप टैग किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मसला है कि किसी को बात करने देते नहीं है, जब इनको पता चलता है कि इनके पॉइंट्स के ऊपर जी बोले ना, इनकी बात सुने थे, फिर मैं इसकी कॉलर के पे एक और कॉलर है मेरे साथ। इमरान खान ने ये सारी प्रिडिक्ट की थी, उसने कहा था दिस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, ये सारी चीजें फिक्स्ड है। ये मुझे भी पता है, जाफरी साहब को पता है, ज़ैनी साहब को पता है कि ये फिक्स मैच खेला जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिक्स मैच के जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी रेपुटेशन बहुत खराब होती है पूरी दुनिया में। जैसे नूरा कुश्ती है, WWE, दोनों पहलवानों को पता है कि तुमने मुझे मारना है, मुझे तुमने मारना है, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मुझे मारोगे, एक नूरा कुश्ती बोलते हैं। ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, और ये दो जो आपकी पार्टी है, ये भी नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, इनको मिलना है आपस में। आप मुझे बताइए, 70 सीटें लेके आप पाकिस्तान की हुकूमत तो बना नहीं सकते, आपको तो 127 या पता नहीं कितनी सीटें चाहिए, तो इसके बाद वो किसको लेंगे? वो ये सोच रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार को लेके बनाएंगे। अब मुझे कल किसी साहब ने बात की थी, मेरा ख्याल पाकिस्तान से कॉल थी, कि वो ये बता रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट अब लोगों को उठाएगी दोबारा और इंटरव्यू करवाएगी, और बाकायदा उनको फोर्स करेगी कि अब आप लोग शामिल हो जाइए फिलाने पार्टी में। अच्छा, ये दूसरा आपके रूल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि PTI वालों ने ऑलरेडी कमिटमेंट लिया हुआ है आजाद उम्मीदवारों से कि वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे जमा होंगे जब वो जीतेंगे, और उसके बाद जो है कोर कमेटी फैसला करेगी कि हमने किस जमात के साथ जाना है। ये उन्होंने सिग्नेचर्स की, अंडरटेकिंग की हुई है।
के खिलाड़ी हैं, ये इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि ये आजाद बल्लेबाज को बोलेगा ये लो वोट और तुम जीतो फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। बाकायदा हलफ लिया गया, टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई है, जब जाके आपको टिकट दी गई है। और ऐसे लोग बहुत है जो बाकायदा पैशन के तौर पे सियासत में आए, पैसों के लिए नहीं है, पैशन के लिए आए। चले ठीक है, मैं एक और कॉलर की ले लूं। जी हेलो जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा देखें, एक तो आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने फरमाया कि नवाज शरीफ ने सजा दिलवाई है। नहीं, मैंने कहा नवाज शरीफ ने सजा दिलाई है। मैंने कहा सियासतदान एक दूसरे को सियासतदान क्यों सजा दिलाने पे फख्र फील करते हैं, खुशी फील करते हैं। ये मैंने तमाम सियासतदानों के लिए बात की, मैंने ये नहीं कि नवाज शरीफ का नाम ही नहीं लिया। जैदी भाई मैंने आपसे सवाल किया था, शायद आपको याद होगा, बताएंगे आप, जरा क्लियर करेंगे इनको ये बात। मैंने खुद सुना है। जैदी भाई आप बताएं। नहीं एक सेकंड में जैदी भाई से करवा लूं ना, आपने ऐसे ही मुझ पे आके लाइव शो में इल्जाम लगा दिया जबकि मैंने कहा ही नहीं। जी ना, जब बताएं जैदी भाई। नहीं, सवाल यही था कि सियासतदान ऐसा क्यों करते हैं। जी मैंने सियासतदानों में सारे सियासतदान आ गए इसके अंदर। जी मैंने कहा कि सियासतदान क्यों करते हैं। मैंने कहा ही नहीं मरियम ने मिठाई बांटी। मरियम ने ये कहा कि जब देखा आपने पूरा इंट्रो ही नहीं सही सुना। मसला यही है ना, आप लोगों को सुनने में बहुत ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा। मैंने ये कहा था कि जब 2018 में नवाज शरीफ को सजा दी गई थी तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि पीटीआई ने मिठाई बांटी थी, मगर आज इमरान खान को सजा हुई है तो मुस्लिम नून लीग ने मिठाई नहीं बांटी। ये मैंने कहा, आपने सुना क्या? मुझे अफसोस हो रहा है कि आपने कैसे बात सुनी मेरी। ये वापस ले लेते हैं, अल्फाज वापस लेना भी तो एक ऑप्शन है ना, कोई बात नहीं, हम गलत हो सकते हैं। जी यूटर्न ये बड़ा अच्छा है। अब वैसे यूटर्न बड़ा सस्ता हो जाएगा। जी देखिए बात ये है कि इस सजा को 2-3 तरीके, अभी जैसे सैयद साहब फरमा रहे थे कि फुटबॉल की तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो सीधा ही मतलब है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले गए हाई कोर्ट में, और हो सकता है कि वो कोर्ट के भाई सजा तो ये बनती थी 10 साल, तुमने कैसे दिए 10 साल, इसको तो फांसी देनी चाहिए, ये भी हो सकता है। बजाय ये वो क्या कहते हैं नमाजें और रोजों वाली मिसाल होगी। तो फुटबॉल तो खैर नहीं होगा ये केस। और एक चीज फिर एक और भी तय करनी है, अगर देखें पहले जो कौमे यूथ है ये तय कर ले कि फैसले, अदालत के फैसलों को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि वो जो सोशल मीडिया पे गालम गलोच का एक कल्चर डेवलप किया पीटीआई के सोशल मीडिया ने, वो अब बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पहले आम लोगों को तय करना होगा कि अदालतें फैसला करेंगे, अदालतों पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये जो इन्होंने बड़ा आसान था, वो कोड हो गया, ये हो गया और ये होता है, जैसे इन्होंने फॉरेन सर्विस में जॉब की है, वो जो अदालतों ने सजाएं दी है वो पूरा पढ़ लिख के दिया, कोई ये मैच फिक्स नहीं था। ठीक है, जो इमरान खान साहब ने जुराइम किए वो उसकी सजा भुगत रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और अभी तो बकाया केस रहते हैं, अभी तो 190 मिलियन वाला रहता है, वो घड़ी वाला रहता है, और वो जो लतीफ से चपेड़े खाई थी, वो जो मनिका ने जना केस का डाला हुआ है वो रहता है, बहुत सारे भी केस रहते हैं। अभी कौन सा कोई एक केस था खान साहब पे कि जो आज ही वो तय कर लिया कि अगली कोर्ट में जाएंगे। अगर हम मान लें कि 10 केस है, अगर हम मान लें कि 10 केस बाकी है, तो 90 केस तो नवाज शरीफ के, उसका क्या हुआ? देखिए मैं तो आपके सवाल में बोला नहीं था, आप बाद में सवाल कीजिएगा। अच्छा, मैं जरा करेक्ट कर रहा था आपको। हाँ, एक सेकंड मैं इनको होल्ड करा दूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड पे रहेंगे सर? ओके थैंक यू। जी जनाब, जी बोलिए। अच्छा देखिए, नवाज शरीफ पर भी जो केस है तो वो देखे ना, जिस तरह से बनाए गए थे उसी तरह से वो जिन जजों ने बनाए थे जैसे बनाए थे, और वो साबित भी नहीं कर सके ना। अगर कितने बड़े केस होते नवाज शरीफ ने, जैसे बकौल कौमे यूथ के, और वो जो साकिब निसार साहब थे या वो खोसा साहब थे, जो उनको वो क्या कहते हैं सिसिलियन माफिया कहती थी, तो सिसिलियन माफिया के केस देते ना, और वो पैसे साबित करते कि इन्होंने करप्शन की है, तो वो पैसे साबित ना कर सके तो वो मतलब ऐसे केस में ना है। मनी ट्रेल नहीं शो कर सके ना, आज तक मनी ट्रेल ही नहीं शो कर। आप फिर बोल रहे हैं, बीच में ना करें, आप अपनी दफा से बोलिए। ठीक है। अच्छा, मैं वो आज साबिर शाकिर की पुरानी एक क्लिप देख रहा था कि साबिर शाकिर साहब वो जब फैसला जिस दिन आया था नवाज शरीफ को नाअहल करने का, तो साबिर शाकिर साहब ऐसे उछल रहे थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा कुछ दुनिया में को बहुत कमाल हो गया आज के दिन। तो देखिए आज वक्त ने, अल्लाह ताला ने इन लोगों को तकब्बर गुरूर की सदाएं दिखाई, वो दिखाया है कि ये मतलब है यही वो लोग थे ना जो कहा करते थे अदम एतमाद दिलाओ, तो अदम एतमाद आया, उन्होंने कहा रेड लाइन है, रेड लाइन भी क्रॉस होगी, उन्होंने कहा अंदर करके
दिखाओ। अब कितनी ये ना कह दे आप फांसी दे के दिखाओ और फांसी भी हो जाए उसको। तो लिहाजा कौमी यूथ जो है ना, आप ये कह रहे हैं कि मुंह से अल्फाज सही निकालें। चले 1 मिनट के लिए मैं कॉलर के पास जाती हूँ, आप मेरे साथ रहें, अब मेरे साथ रहें, एक और कॉलर के पास जाती हूँ, फिर इसके बाद वापस आती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बोलिए सर। देखिए आपको जो क्वेश्चन आया इसके बारे में बात तो बताऊंगा। सबसे पहले बात तो जो सबसे पहले जो साहब थे जैदी साहब जी उनकी बातें बहुत पॉइंट्स अच्छे आते हैं। इवन तो आई एम अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, लेकिन उनकी बातों में भी दम था जी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बिलावल भुट्टो का जिक्र किया कि उसने कहा कि पीटीआई खत्म हो चुकी है बिल्कुल। मतलब इमरान खान गया पीटीआई खत्म हो गई, तो बिलावल भुट्टो जी कह रहे हैं सब बातें। देखिए बिलावल भुट्टो तो ये भी कहता है कि भुट्टो अभी भी जिंदा है जी। क्या, तो कैसे उनकी बातों को क्रेडिबल समझते हैं उनके इतने बड़े दावों को। और दूसरी बात ये कि जो बताया ना भी इन्होंने कि आपस में झगड़ों को में अब मौका दे दें दूसरे इदारों को, मतलब कि मिलिट्री डिक्टेटर हो गए, जुडिशरी हो गई, वो आके मामला खराब करते हैं। तो ये भी सही बात है कि ये होना चाहिए। एग्जाम्पल सही नहीं है वैसे बताऊं मैं आपको, लेकिन एक मेरे कुछ इंडियन थी बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड से मूवीज रिलेटेड मूवीज, जी जी उसमें एक डायलॉग होते हैं, तुम लोगों की आपस की लड़ाई में पुलिस का काम आसान हो रहा है, और तुम लोग जब आपस में लड़ते हो ना तो तुम खत्म हो जाओगे। इस तरह मतलब कि सारे गैंग्स जो होते हैं ना आपस में लड़ने वाले, जी 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 आपस की जब एक दूसरे की गैंग वॉर करते हैं तो अपना ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। राइट। एग्जाम्पल अच्छी नहीं है पर दिस इज व्हाट आई सोचा ये क्रेडिबल रहेगा। बाकी इमरान खान साहब को तो ये है कि आप बताइए फैसला सही हुआ है या फैसला गलत सुनाया गया है? तो कंप्लीटली बायस उसको साइफर के जब स्टार्ट किया था उसने तो उसको मजाक उड़ा रहे थे लोग अच्छा खासा जी। और आपने देखा था ना मरियम नवाज साहब ने कहा था ये तो कागज का एक टुकड़ा है जो लहराया गया है। तो अभी वो साइफर कहाँ से आ गया? वो तो इमरान खान से पूछा साइफर कहाँ है, उन्होंने कहा वो तो वहीं पर होगा जहाँ पे रखा जाना चाहिए, वही है वो साइफर, वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर इस पे सजा क्या बनती थी नहीं बनती थी, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। देखिए 100 बात की एक बार सजा जिन्होंने देनी थी वो लोग ये आया तो बाहर से ही एक तरह से, क्योंकि देखिए इमरान खान की और जो इतना मैं अब आदिल राजा की ट्वीट्स देख लीजिए इस वक्त, दिल से ही बोला उन्होंने कि कह रहे इमरान खान को हमारे ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन पसंद नहीं करते थे कभी भी, और ये बहुत पुरानी झगड़ा है इनका। पर फिलहाल बताऊं मैं आपको जो इस वक्त जो ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रही है पूरी, उसके बाद मुझे आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि इमरान खान बच के निकल जाएंगे, बाहर आ जाएगा। और लोगों ने जिस तरह से पब्लिक का जो आउटरीच है उसको देख कर जो लोग उठा लिया करते थे पब्लिक को, उनको हवा कर लिया करते थे, जो एलिट्स थी, वो खुद एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये जो इलेक्शन में थोड़े से दिन रह गए हैं, समझे 1 हफ्ता ही है इलेक्शन के अंदर, 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो आपको लग रहा है कि ये आजाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा क्राउड में निकलेंगे और इमरान खान को बचा लेंगे? जो इमरान खान ने कहा है कि बहुत ज्यादा आप लोग कोई भी हंगामा ना करें, सुकून से रहें, और वोट के लिए आप लोगों को बाहर निकलना है, अपनी आजादी के लिए बाहर निकलना है, तो क्या उनकी बात सुनेंगे ये इमरान खान का मैसेज जो लोग उन्होंने बयान दिया अपना जेल में? देखिए पब्लिक ने इसका मतलब है पब्लिक को पता है कि अभी करना क्या है। तो जी देखिए बात तो ये है ना अच्छी खासी। अब देखिए अभी आपने संडे को देखा क्या क्या हुआ, 3 तलवार पे क्या हुआ, लाहौर पेशावर में क्या क्या हुआ, इधर लोगों ने दिया तो मैसेज तो चला गया जिनको जाना। कितने लोगों को अगवा करेंगे उठाकर, आप बताया ना कितने लोगों को लापता करेंगे आप, ये सिचुएशन है पूरा। और तीसरी बात ये कि इसने काम कर दिया। और इसके अलावा देखिए आप जो हमारे जितने भी चैनल है पाकिस्तान के, उनसे हटकर आप रशिया टुडे देखिए, अल जजीरा देखिए, टाइम मैगजीन देखिए, किससे मुंह बंद करा देखेंगे आप, दुनिया किस तरह से दिखती है आपको। आपको आपके जो प्राइम मिनिस्टर जो है, जो केयरटेकर है, उनको चलिए ठीक है, मेरे साथ कॉलर बहुत सारे आ गए, मैं 1 सेकंड के लिए ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर इसके बाद वापस आती हूँ। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
क्या आप एक नए शॉपिंग के शाहकार के लिए तैयार हैं? जल्द आने वाला है 2024 का रमजान एक्सपो आप ही के कनाडा में। 300 से ज्यादा बिजनेसेस, दीगर फैशन और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। आइए और अपने लोकल बिजनेसेस का हौसला बुलंद कीजिए। उसके अलावा वहां मौजूद होंगे कार्निवल एक्टिविटीज, राइड्स, मजे मजे के खाने, बिजनेस शोज, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, यानी आपकी फैमिली के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। रमजान एक्सपो 2024, जहां सकाफत और तिजारत का मेल होगा, आपकी खातिर व मदारात के लिए हम आपके मुंतजर रहेंगे। Opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा का प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। तो आप देखा ब्रेक के टाइम गए थे तो मैं अकेली शो कर रही थी, मगर अब स्टूडियो में आ चुके हैं ये आमिर आसिम, वो भी जादू से आ गए आसिम आ चुके हैं। तो हमने इनको अपने शो में शामिल कराया। अब ये ज्वाइन किया इन्होंने शो को। तो 10 साल की जो इमरान को सजा हुई है, तो इनसे ही सवाल करते हैं, जो मैंने अभी कॉलर से भी सवाल किया था, इनसे भी पूछते हैं, ये भी अपना ओपिनियन दें। क्या ये फैसला सही हुआ है, दुरुस्त फैसला हुआ है, या ये सजा कायम रहेगी, या गलत फैसला हुआ है? अभी जो सजा हुई है, तो क्या हकीकत में इलेक्शन बहुत करीब है? 2018 में जो हुआ था कि नवाज शरीफ के साथ सेम ऐसे ही हुआ, आज 2024 में इमरान खान के साथ हुआ है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इलेक्शन करीब है, तो इलेक्शन पे कोई असर पड़ेगा इस चीज का या नहीं पड़ेगा इलेक्शन पे? पहले मैं आपको बता दूं, अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को जी। और जो 10 साल की सजा हुई है, इस पर सिर्फ 2 मिनट में लूंगा समीना कहने के लिए कि जो 10 साल की सजा है, आज मैं देख रहा था सारी चीजें, कल से चल रही है रात से, तो उसमें 10 साल की सजा जो हुई है उसमें बामुशक्कत, कैद बामुशक्कत कहा गया है। और कैद बामुशक्कत का मतलब ये होता है कि आपको उस कैद के अंदर काम भी करना पड़ेगा। मेरा अपना जो ओपिनियन है, मैं बहुत ज्यादा इस बात को इम्फसाइज करूंगा कि जो लोग इमरान खान को मानने वाले, इसलिए कहता हूं कि उनके फॉलोअर्स हैं, वो लोग किसी बात से भी सहमत नहीं होंगे, हमारे साथ नहीं बैठेंगे या हमारे साथ नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है और सोशल मीडिया ने एक ऐसा काम कर दिया है कि सबसे पहले बच्चे जो टीनेजर थे, फिर खवातीन, क्योंकि सबसे ज्यादा वो सोशल मीडिया यूज करती हैं। इतनी अच्छी कैंपेन और इतनी अच्छी चीजें इमरान खान के बारे में चलती रही कि अंदर तक घुस चुकी हैं कि अब अगर इमरान खान साहब आके ये भी कह देंगे कि जो मैंने किया है, तो उनके फॉलोअर्स बोलेंगे ये इससे प्रेशर में दिलवाया गया आंसर। मतलब इतना मानने वाले हैं कि जो कह दिया। और दूसरी चीज, इमरान खान एक लीडर जरूर है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि गलतियां इंसान ही करता है। जब तक उनके फॉलोअर्स ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि इमरान खान ने भी गलतियां की हैं, कुछ भी नहीं होगा। गलतियां सब करते हैं, इमरान खान ने भी की हैं गलतियां। तो जो 10 साल की सजा हुई है, ये हिस्ट्री रिपीट की गई है 2018 की,
जैसे नवाज शरीफ साहब को किया गया था। अब मैं आपको आगे भी बता दूं कि आगे होने क्या वाला है। जो मुझे लगता है आगे क्या होगा, अभी तक तो इमरान खान साहब ने डील नहीं की और मेरी नजर में मार्च तक ये डील हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है। क्यों लगता है? मार्च में जब आपके इलेक्शन खत्म होंगे और 3 दिन के अंदर जितने आजाद उम्मीदवार हैं वो इधर उधर चले जाएंगे और पीटीआई ना होने के बराबर रह जाएगी, तो उसके बाद फिर ऑप्शन जो नई गवर्नमेंट देगी वो देगी डील करने का। जो मुझे फील होता है वो ये होता है कि मार्च के अंदर ऐसी डील हो जाएगी जिसकी वजह से इमरान खान साहब बाहर चले जाएंगे और बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, तो बाहर गए थे और वापस नहीं आए थे। और अगर इमरान खान साहब बाहर जाके खामोश हो जाते हैं या फिर वहां वो अपनी लॉबिंग करते हैं या फिर इंतजार करते हैं वापस आने का और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं कहते, तो शायद उनका रिवाइवल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शंस है, मैं अपने आप से डिस्कस कर रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ। और अगर उन्होंने उसी रविश पे रहे कि एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को, पाकिस्तान के लिए जो कुछ कहते रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान का वापस आना इस मुल्क की सियासत में नामुमकिनात में से एक है। अभी भी मैं अपने इस प्रोग्राम और चैनल से ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि बी कूल, बी काम। पॉलिटिक्स में कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। अगर आपको डील की सहूलत मिले तो आप भी वही कीजिए जो पॉलिटिशियन करते हैं। उसका रीजन ये नहीं कि आप गलत हैं या बुरे हैं, क्योंकि 10 साल कैद बामुशक्कत नहीं गुजर सकती और कोई बईद नहीं है कि साल 2 साल के बाद कोई और चीजें खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम क्रिएट करें जिससे जो आप बर्दाश्त ना कर सकें। तो बस इतना सा है। इस वजह से मैं बोलूंगा कि सजा जो हुई है उसके बारे में अदालत फैसला कर चुकी है। अदालत ने बहुत किया, इंतजार भी किया, 3 दफा उन्होंने चांस भी दिया कि आके बहस की जाए साइफर पे। और सबसे अच्छा पॉइंट ये था कि अगर उनके लॉयर आके बहस करते, जो गवाह थे, जो कोई दुबई से आया, कोई थाईलैंड से आया, तो बेहतर ये होता है कि उनके पास एक लीगल ग्राउंड मिलता कि गवाहों की बहस के बाद वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते थे। तकरीर कर दी आपने, ये तो बताया नहीं कि प्रोसिक्यूशन जो था वो इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव था ही नहीं, उसके ऊपर इम्पोज क्यों किया गया? सर यही मैं लॉ की बात कर रहे हैं। सर यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इम्पोज इसलिए किया है कि जब 3 दफा बुलाया जाता है आपके प्रोसिक्यूशन को, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा के बाद अदालत के पास ये राइट होता है। बाहर खड़ा हुआ था यार, क्या बात नहीं सर, वो नहीं आ रहा, नहीं सर नहीं आया था ना, वो अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये डिलेज टैक्टिक्स तो इसमें अदालत में चलते ही इसी तरह है कि हमारा वकील बीमार हो गया या हमारे वकील के पास टाइम नहीं है, हमारा वकील कहीं और चला गया। डिलेड टैक्टिक्स जो है वो पाकिस्तान अब आप ये देखिए ना कि आधी रात को अदालत खुली हुई थी 3 बजे, कर सकते हैं। अरे 3 बजे तो ये सारी कार्रवाई हुई है, रात के 3 बज रहे थे, तो क्या ये सही होता है? ऐसा ही होता है पाकिस्तान देखिए, आप रात के 3 बजे की कार्रवाई की बात करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान साहब पे, यही तो मसला है हमारे अदालत का और चीजों का, यही तो मसला है हमारी अदालत और चीजों का। जब इमरान खान साहब का वो हुआ था, मतलब जब वो सबने वोट दिए तो इमरान खान साहब सर रात के 12 बजे, तो हुआ ये था पहली दफा वो रात के 12 और 1 बजे अदालतें खुली थी और वहां पे उनको दोबारा मतलब कहा गया था कि हम इसको खत्म करते हैं। फिर उसके बाद जब इमरान खान के लिए कुछ होना था तो भी रात 12-1 बजे, तो अदालतों ने अपने निजामात भी बड़े चेंज कर लिए, चाहे रात के 12 बजे 2 बजे वो लोग काम करना शुरू हो गए। क्यों मुझे नहीं पता। चलें जी, चौधरी साहब की तरफ जाते हैं। जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम चौधरी। फैसला जो है लोगों को बहुत इंतजार था और कुछ लोगों ने ये फैसला पहले महीना 2 महीना पहले बता चुके थे, जैदी साहब भी और सैयद साहब भी। और वही कह रहे थे 14 साल की होगी सजा। हाँ, तो अब बात यह है, मैं जहाँ तक पर्सनली समझता हूँ ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक और स्या दिन है कि ये चीज हो क्यों रही है जी, ये चीज क्यों हो रही है, किसी के साथ भी हो, मतलब कि और ये कब तक इसी तरह चलता रहेगा ये चीजें? जी, सियासी लीडर है एक बड़ी पार्टी का, वो है कौन सा उसने कत्ल किया है या क्या किया है। देखिए पाकिस्तान में केसेस बनते हैं, खत्म होते हैं। अब मुझे तो अफसोस इस बात के भी होता है, अब मैं गलत हूँ या सही कानूनी तौर पे तो नहीं कह सकता, कि एक जो प्रोसिक्यूटर कहता है कि जनाब फांसी दो, समझे, तो यहाँ तो 30,000 25,000 लोग मार के वो सियासी लीडर बने हुए बड़ी बड़ी पार्टी के, उनके लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई कि इनको फांसी दे दो। सही समझ रहे ना जी। आज तो 25-30 हजार बंदे मारे हैं, 100 तो कादरी साहब के मारे हैं, हम औरतों के पेट पे गन रख के चलाई है, तो आज तक किसी प्रोसिक्यूटर ने नहीं कहा कि इस आदमी को फांसी दे दो। समझ रहे ना, तो देखिए टाइम होता है हर चीज का, अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, इमरान खान साहब के लिए भी अच्छा करे, क्योंकि मैं लाख
जी मैं कोई पसंद नहीं करता जाती तौर पे इमरान खान साहब के फैसलों को। चौधरी साहब, मेरा सवाल अभी एक 2-3 कॉलर से यही पूछा मैंने कि हर सियासतदान एक दूसरे को सजा दिलाने के बाद खुशी क्यों महसूस करता है? यही अलमिया है, जी यही अलमिया है सर। लेकिन एक चौधरी साहब, 30,000 लोग मरवा दिए। चौधरी साहब, हाल ही में 100 आदमी तो कादरी साहब के मरवा दिए। सर चौधरी साहब अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कम से कम इतनी तो शर्म आ गई है पॉलिटिक्स में इन लोगों को कि अब किसी के सजा देने पे मिठाइयां नहीं बट रही, वरना तो मिठाइयां बटती थी, आपको पता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतना ही हो गया बहुत है, क्योंकि हम बहुत अगर दुनिया में देखा जाए तो हम बहुत ही। तो वो मरियम नवाज साहिबा ने यही कहा ना कि जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी तो मिठाइयां बांटी गई थी पीटीआई ने, मगर मुस्लिम नून लीग ने नहीं बांटी मिठाइयां। मुस्लिम लीग नून ने भी बहुत मिठाइयां बांटी है, बेनजीर पे, जरदारी पे, ये सब एक वतीरा था जी कि जिसको सजा हो उसको मिठाइयां मार दो। ये इतनी हद से नीचे चले जाते हैं। आप लोग गलत बोल रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी को पता था कि ये होगा, इसलिए मिठाई बांटने की क्या जरूरत है, पूरा मैच तो पहले से फिक्स था। जी जैदी भाई की तरफ भी जाना चाहूंगी मैं दोबारा से। जी जैदी भाई, देखें एक चीज मैं और बोलूं कि देखें इनके लीडर को ये सजा हो रही है और इनमें ग्रुपिंग ऐसी है कि ये आज के दिन भी लड़ रहे हैं आपस में। सर वुकला ने इमरान खान के फैसले और वुकला ने इमरान खान को यहाँ पहुंचाया। एक जिम्मेदार को शोकाज नोटिस दिया गया कि तुमने जुलूस यहाँ से क्यों नहीं निकाला, वहां से क्यों नहीं निकाला, समझे? तो इन सब बातों पे, पैसों के मसले पे इनके फड्डे हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं जी। तो एक मजाक बन रहा है इनका भी। अगर आप इतनी बात करते हैं, मैं तो ओपनली बात करता हूँ, आप बात करते हैं कि इतने हैं 80% लोग हैं, अब भाई 80,000 ही निकाल लेते आप, अब तो सजा भी हो गई, अब भी निकल जाओ। नहीं सर, नहीं होगा सर। मैंने आपको बताया है ना, आपको बता रहा हूँ, देखिएगा आप, अभी तक तो सब स्टे करेंगे, जिस दिन इलेक्शन होगा 3 दिन के अंदर जब सारे आजाद उम्मीदवार दूसरी पार्टीज में जाना शुरू होंगे, जब रियलिटी पता चलेगी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। आपकी बात में वजन है या तो यानी कि अभी तो उम्मीदें यही है ना कि आजाद उम्मीदवार बहुत ज्यादा निकले क्राउड के अंदर और वोट दे और वोट की हिफाजत करे। उस वक्त तक जो प्रोग्राम है ना जी डन हो जाएगा। यस, आसिफ साहब सही कह रहे हैं, उस वक्त तक जो प्रोग्राम डिसाइडेड है वो डन हो जाएगा। उसके बाद मुका करके जो है ना कोई डील विल करा के कह देंगे फोन आ गया, ये आ गया, किसी का बाहर निकाल देंगे। सर आपको बात बताऊं, इमरान खान दूसरे अल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं मेरी नजर में। देखिए अल्ताफ हुसैन की बात क्या, देखिए ये सब सही नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं कराची वालों की हाय लग गई, कराची गली में जो है याद किया जा रहा है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए इन्होंने जो है कोटा सिस्टम को बढ़ाया है और लोग बहुत ज्यादा कोस रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ की बात करता है, ये इंसाफ किया है। अच्छा चलिए, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, जो कोटा सिस्टम था वो तो खैर कहने वाली बात नहीं है सर, कराची में तो जुल्म होता रहा है और होता रहेगा, ये बात तो खैर फैक्ट है। और कोटा सिस्टम पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है, यहाँ पर भी नहीं लगा। कल भी एक साहब ये बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान, आप नहीं बोला सर, आप नहीं बोला था, कल भी आपने बोला, आज भी मैं ये बोलता हूँ, ये शुरू से आवाज उठा रहे हैं कोटा सिस्टम पे। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? जी हेलो, जी हेलो जैदी भाई। नहीं मेरे साथ ही हैं। हेलो, दूसरे कॉलर से फोन रख के 1-2 मिनट दें, आप बोले। जी सर बोले आप, उनके वो मेरे साथ थे इसलिए मैं उनका नाम ले रही थी। जी बोले। जी आपको इजाजत दे दी मैंने, बोलिए। अच्छा बहुत शुक्रिया जी। देखिए ये जो भाजन कह रहे हैं ना, और साइफर को आप लोग वैसे ही समझ रहे हैं, खेल मजाक है। नहीं हम नहीं समझ रहे, पाकिस्तान में ही समझा जा रहा है, जो भी समझ। आप देखिए एक बात सुने, मरियम नवाज साहिबा ने ही कहा था कि एक कागज का टुकड़ा लेकर आ गए इमरान खान। आप देखिए उनकी माजी में। चले मरियम भी गलत हो सकती है, मरियम को सर साइफर मैं आपको, साइफर एक ऐसा खुफिया पैगामात का जरिया होता है जिसको पहली दफा पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया, जो कि किसी मुल्क में कोई साइफर को ओपन नहीं करता ना। ये कहते हैं मगर वो असल साइफर लेकर ही नहीं आए थे। नहीं बताते सर कि वो कहते हैं साइफर है क्या। जी, अब पता भी नहीं था ये साइफर क्या है। मैं इस बात पर ऐसे अपनी राय देना चाहता हूँ। दीजिए सर। देखिए एक बात ये है कि आप कह रहे हैं ना, जैसे अभी 100 बंदा तो अभी उनका मार दिया, 1000 25,000। देखिए ये साइफर का ऐसा मामला है, ये तो पूरी कौम का कत्ल है। एग्जैक्टली। इतनी बड़ी सुपर ताकत से जबरदस्ती जिसके साथ हमारे टोटल मफादात, सांस लेने से, गंदम से लेकर, तेल से लेकर आपकी जो मतलब है आपके हथियार तक, आप अमेरिका पे
ठीक है, तो ये तो पूरी कौम का कत्ल हो जाएगा ना अगर आप उसके साथ अपने ताल्लुकात खराब करते हैं। और दूसरी बात जो देखिए इस चीज को हमने तमाशा बनाया हुआ है ना कि वो जो मतलब साइफर को बड़ा इजी लिया हुआ है, तो खान साहब ने फिर या वो झूठ बोला, वो कागज क्यों दिखाया खान साहब ने, उस कागज पे क्या था, चले खाली कागज था तो फिर कौन सा झूठ बोल रहे थे क्या सर? दूसरी आपको सर आपकी बात काट रहा हूँ सर। आपने जो साइफर की बात की, देखिए मेरा अभी भी ये पॉइंट है, अगर वो साइफर सही था। आमिर भाई एक सेकंड, आसिम सर बात कर रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने आके कमेटी में बोला कि मुदाखलत हुई है। नहीं सर मैं उसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताऊं। साइफर जो था वो जो सर नहीं सर ये नहीं कहा था देखिए मुदाखलत तो साजिश बहुत अलग अलग चीजें, इसको सब मिला के एक बात कर रहे होते हैं जितने भी पीटीआई के लोग हैं। मैं सिर्फ बोलता हूँ मुदाखलत का मतलब ये नहीं था। उसने ये कहा था, अगर आप उसका एक्चुअल पढ़े। आमिर भाई एक सेकंड, आसिम तीन बातें एक मिनट। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इमरान खान इख्तियार में आया, रुक जाए एक सेकंड, वो बोल लिए ना सर। वही मैं आपको बता रहा हूँ, नतीजा नहीं सर। देखिए सर असद मजीद साहब ने बोला, ये नहीं कहा था कि अगर ये आया। उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट के लिए, वो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। तो ये चीज कह देना, और ये साइफर पहली दफा नहीं आया। मुझे ये बताइए कि आमिर भाई मुझे आसिम सर, आसिम आप नाम बदल रहे हैं मेरा। मेरे पास लेटर लिखा हुआ है, वो तो बिल्कुल डिकोड होने के बाद इनका नाम बदला हुआ है कॉलरों का। आम पे आ चुका है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान के रशिया के ताल्लुकात, और इमरान खान जो अगर इख्तियार में आया तो अच्छा ठीक है, आपकी बात मान ली सर आपकी बात मान लेते हैं। फिर इमरान खान ने वो लॉबिंग एक मिनट सुनिए सर, सुन लीजिए। फिर लॉबिंग क्यों की इमरान खान ने अमेरिका में एक फर्म को लेके? फिर अभी बयान क्यों दिया कि अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं था? अमेरिका ने नहीं किया, बाजवा ने किया है। क्यों कहा फिर ये सब? नहीं सर, अभी तो आप अमेरिका के साथ अभी सर डोनाल्ड लू पे बाद में इमरान खान ने यू टर्न लिया। इमरान खान ने यू टर्न लिया सर, यू टर्न लिया कि नहीं सर, नहीं गलत बात। देखिए सर आप तारीख को नहीं मिटा सकते। इमरान खान का इंटरव्यू जाके देखिए, जिसमें इमरान खान ने कहा कि ना अमेरिका है ना डोनाल्ड लू है, ये बाजवा साहब ने यहाँ पे साजिश की है। सर आप बात ही नहीं कर रहे ना। आप देखिए ना डोनाल्ड, सुन लीजिए सर सीक्वेंस में मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ। आप जो इतनी बात कर रहे हैं कि अगर वो सही नहीं था। यहाँ पे कोई बेवकूफ लोग नहीं है जो प्रोग्राम में बैठे हैं, ये सारे बंदे ठीक ठाक आए हुए हर जगह से। मैंने आपको बोला है कि आप ये बड़े स्मार्ट है यहाँ भाई। ये बोलने एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पीटीआई का बोलने नहीं देते ना सुनते, वो सिर्फ अपनी बोल के और बंद कर देते। सर आप ये सर आज तो शामे गरीबा मनाने देने। हाँ आज आपका राइट है सर, बोलिए। शामे गरीबा मनाने दो। आपसे पूछ रहे हैं कि लेटर में क्या लिखा हुआ था? दूध का दूध पानी का पानी। आपने देखा लेटर? आप जो इतने धड़ल्ले से पूछ रहे हैं, आपने पढ़ा लेटर? यार ऐसी बात ना किया करें। सही सोशल मीडिया के लेटर पढ़ रहे हैं, सही सोशल मीडिया पे लेटर आम हुआ है, जो लेटर सच है ही नहीं। लेटर मंजरे आम पे सर वो सोशल मीडिया सर इमरान खान साहब ने कहा गुम हो गया, कुछ भी लिख सकते सर इमरान खान ने कहा गुम नहीं हो गया। उन्होंने कहा गुम नहीं हो गया, वो रखा हुआ है जहाँ पे रखना चाहिए जगह पर। नहीं उन्होंने कहा गुम हो गया। आज वो साइफर केस में हुआ यही है कि गुम कैसे हो सकते हैं? गुम नहीं हो सकता किसी सूरत। एग्जैक्टली गुम हो गया। हाँ कहते रहे गुम हो गया, 10 दफा बोला है। और सर यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो साइफर का तर्जुमा है ना, वो सिर्फ उन लोगों ने क्रिएट किया है जो कि चाहते हैं कि इमरान खान के लिए फेवर में आ जाए। बस सोशल मीडिया ने तबाही मचा दी है सर। 80% इमरान खान की कैंपेन सोशल मीडिया से आउट ऑफ कंट्री से होती है सर, ये सबूत मौजूद हैं, ठीक है। 20% पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और अगर इसी तरह सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती रही तो देखिए ना दिमागों में कैसे घुसेंगे। ये जो मोबाइल है ना, ये सर ये एक आंख है, ये एक आंख दिमाग में घुस के आपको वहां ले जाएगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। आप हिमायती है पीटीआई की, ये बात तो आज आप निकाल दे अपने दिमाग से कि आप पीटीआई के हिमायती हैं। ये किसी के भी हिमायती नहीं है। मैं ये अभी आके बैठेंगे तो नवाज शरीफ के बारे में इन्होंने कहा कि मैं सारे केसेस बता सकता हूँ नवाज शरीफ के। क्यों नहीं कहा कि मैं पीटीआई का हिमायती हूँ, लेकिन मैं 2-3 बातों, लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ कि जो साथ बैठे हैं आसिम सर चाहे हिमायती बने ना बने, आप जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती तो हमने नहीं कहा। आप कब कह रहे हैं कि हिमायती बन जाए जबरदस्ती? आपको नहीं कह रहा सर। मेरा तो मेरा सिंपल सा ही है कि पहले कहा साइफर, फिर कहा कि साइफर मतलब वो गुम हो गया, फिर कहा कि अमेरिका उसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये इतनी सारी बातें होने पे मतलब क्या बोलेंगे आप? जैदी भाई क्या बोलेंगे? आप भी बोल लें प्लीज। आपने कहा मैं बोले सर जैदी भाई। जी जैदी भाई मसला ये है जी।
हम एक छोटे से जुमले में इस बात को आगे बढ़ाते हैं जी कि मीठा मीठा अब जी जी वो साइफर अगर पीटीआई के चेयरमैन बोले तो सच है, और पीटीआई के चेयरमैन अमेरिका से जाके कहे कि मेरी मदद करो तो वो भी सच है। बाजवा पे इल्जाम लगाए तो वो गलत है, और फिर जाके उन्हीं को लाइव भर के एक्सटेंशन देने की तैयारी करे तो वो पाकिस्तान के मफाद में है। तो वो तमाम चीजें जो उनके अपने मफाद में है, वो उनके तमाम चाहने वालों के लिए मुकद्दस की हैसियत रखना शुरू हो गई। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है, जब तक ये मानना बंद नहीं करेंगे कि इमरान खान गलत हो सकते हैं, जब तक कुछ नहीं होगा। मेरा हमेशा से ये कहना है कि हम जब तक शख्सियत परस्ती से जी हम इसी तरीके से हम अपने आप को रोते रहेंगे और इसी तरीके से लोगों को जेलों में भरते रहेंगे। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने आपको बात बताता हूं, मैं सोचता था कि जब कयामत मतलब वो जब एंड होगा, एंड ऑफ अर्थ हो गया, तो फिर उसके बाद जो काने दज्जाल जो एक हमारी उसमें है कि आएंगे जिनकी अपनी जन्नत दोज़ख होगी, सब होगा, तो मैं सोचता था हम सब मुसलमान उनकी तरफ कैसे चले जाएंगे और क्यों चले जाएंगे कि हम उनको इतना बड़ा मान लेंगे कि अल्लाह से बड़ा मानना शुरू हो जाएंगे। सर मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया की पावर का अंदाजा इमरान खान के पॉपुलर होने से और इमरान खान की जितने लोग फॉलोअर बने उन्होंने उसके अगेंस्ट ना सुनने से ही मुझे बावर करा दिया कि वाकई सोशल मीडिया इज अ वन स्टेप ऑफ द फॉलोअर्स, कि आप फिर किसी की नहीं सुनते, फिर आप अंधे हो जाते हैं। इसलिए कि पहले देखे ना मीडिया नहीं था कुछ भी। ये चीज पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हो रही जी। ये बिल्कुल 77 में ये कंडीशन हुई थी जब जुल्फकार अली भुट्टो के इलेक्शन के नतीजे में कौमी इत्तेहाद बनी थी। जी मैं बात अपनी करूं कि ये बिल्कुल सिचुएशन हुई थी जो 77 में जुल्फकार अली भुट्टो के इलेक्शन के खिलाफ कौमी इत्तेहाद बनी थी। तो पूरी जमातों का बयानिया एक था और कौम उस वक्त भी ये कहने के लिए तैयार थी कि दुनिया की कोई भी ताकत ला के सामने खड़ा कर दो, पीएनए के सामने वो नहीं जीत सकते। तो बिल्कुल वही सिचुएशन आज खड़ी है कि आज आप कोई भी तजवीज पेश कर दे, कोई भी तावील दे दे, कोई भी दलाइल दे दे। सर इमरान खान खुद बोले मैं गलत हूँ, नहीं मानेंगे लोग, बोलेंगे प्रेशर इस पे। मुर्शिद जो है वो अपने पीर से शादी कर ले तो सबसे मेरा ख्याल है इस वक्त 7 कॉलर में एक ही पीटीआई का है, बाकी तो आप लोग सारे बात पूरी कर सकते हैं। 7 कॉलर में सिर्फ मैं पीटीआई का बात कर रहा हूं। आप तगड़े बने ना, आप अकेले ही काफी बारी करें। नहीं जाफरी साहब बहुत अच्छे से बात करेंगे, जाफरी साहब है ना, वो हकीकत बयान लेकर आते हैं, हकीकत बात बयान करते हैं, आप फिक्र न करें। चोर को बोलते चोरी करो, घर वाले को बोलते घर संभालो। नहीं आप फिक्र न करें, आप अपने में हौसला पैदा करें, दलील दलाइल से करें, बिल्कुल गुफ्तगू करें और दलाइल से करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे अभी आपने ये कहा कि शायद मार्च के बाद सिचुएशन चेंज हो जाए और उनको कोई कमिटमेंट के जरिए मुल्क से बाहर जाने की जी मैं नहीं समझता कि इनके साथ कोई ऐसी डील होगी सर और इन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत होगी। सर नहीं मगर देखें है ना जैदी भाई, आप ये नहीं कह सकते कि है ना इनके साथ डील होगी और उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। जी चलो मैं सुन रही हूँ, बोलिए। अगर डील होनी होती तो ये जो दौर गुजरा है इसके अंदर ये आसानी से जा सकते थे, लेकिन इनके जो इरादे हैं वो पहले से इनके अज़ाइम जाहिर हो चुके हैं। ये मुल्क से बाहर जाएंगे तो मुल्क के लिए मुल्क से ज्यादा खतरनाक साबित होने की कोशिश करेंगे। सर प्रॉब्लम यही मैं आपको बोल रहा हूँ सर, अगर ये मुल्क से बाहर गए और इन्होंने मुल्क के लिए खिलाफ कहा तो इनकी नेशनलिटी भी कैंसिल हो सकती है। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड जैदी भाई, एक सेकंड का मैसेज देके जाएंगे ये। जी बोलिए। जो मैं ना एक बात सुन रहा था, कह रहे थे कि ये कब खत्म होगा सिलसिला, ये उस वक्त सिलसिला खत्म होगा जब सारे सियासतदान आपस में मिल बैठेंगे। जी वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसके साथ नहीं मिल के बैठना, उसके साथ नहीं मिल के बैठना। और आपको पता है ये तो पॉसिबल नहीं है कि मिलके बैठना वाला। नहीं तो पॉसिबल नहीं है तो बस इसी तरह होता रहेगा। अरे 16 गैमलर्स बैठे तो थे, 16 तो अभी बताएं 8 फरवरी को क्या होने वाला है, किसको देख रहे हैं? मैं तो आपको पता है इलेक्शन में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा लगता है ये आईएसआई या किसी के एजेंट है, इनको इतनी इन्फॉर्मेशन है। 16 जनरल कहाँ बैठते हैं मुझे नहीं पता, मगर उनको पता है ना। 16 पार्टियां बैठी तो थी, वो जो पीडीएम बनी थी वो उसकी बात कर रहे हैं। जी एक सेकंड जरा इनकी बात ले लूं नदीम साहब की। जी नदीम साहब बात आप सुन ले, मैं जो आपको कह रहा हूँ ना
सब सारे सियासतदानों को, 16 पार्टीज नहीं, खुदा के लिए यार उससे बाहर निकल आओ। अब आप पाकिस्तान के लिए सोचो, मत सोचो। अब एक बंदा अंदर चला गया ना, पाकिस्तान को अंदर तक पहुंचा दिया जी। सर मैं एक बंदे को अंदर तक पहुंचा दिया, यही क्या कह के कि सजा तो दिलाओ, अंदर तो जाओ, अंदर तो जाने दें, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए आपके सामने ना कॉलर भी आके बोलते थे भाई गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, गिरफ्तार कर लिया जाए, क्यों नहीं कर रहे? जोम बहुत था, जोम बहुत था, जोम बहुत था। टैंक पर फांसी नहीं हुई अभी तक। नहीं खैर ये तो मैं नहीं कहूँगा सर, फांसी नहीं होना चाहिए। वही कहता हूँ, शुक्र है खुदा का टैंक वो नहीं हुआ। तो भाई आप इस चीज से निकले कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तानी या नवाज, ये गलत नारा है सब। सही कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, मेरा तो ये नारा है सर। पाक फौज है तो पाकिस्तान अभी तक कायम है, वरना मैं बताऊं ये सारे बेच चुके होते पाकिस्तान को 71 में। फिर ये आर्मी की बात करते हैं, उसमें आर्मी को तो अहकामात मिले थे, एक्चुअल फैसला तो सिविलियंस ने किया था, वजीर आजम भुट्टो ने किया था। सियासतदान इतने बुरे भी नहीं थे, अच्छे भी बहुत हैं यार सियासतदान, है सारे एक जैसे नहीं है। जिस तरह बात ये है, देखते आप फिर वो बात करेंगे, लेकिन मैं इसमें डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊंगा। लेकिन आर्मी कहीं ना कहीं गलत जरूर है कि जो हमेशा आके गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेती। नो, जब तक कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो उस वक्त अगर ओवरटेक किया तो ठीक है, लेकिन अगर आप बगैर किसी उसके ही कर लेते तो दैट इज रॉन्ग। देखिए जावलक साहब आए थे 3 महीने के लिए, वो 11 साल लगा के चले। मुशर्रफ साहब आए थे, वो भी इसी चक्कर में कि चलो मुझे वो अगवा कर लिया, प्यार वगैरह की कोशिश की। 4 साल बाद आया वो तो याद करो। सर अगर इमरान खान गया तो वो भी यही करेगा वो शायद 10 साल बाद आए। नहीं तो एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ ना भाई, ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको बात बताऊं, ये सबसे अच्छा जो मौका था ना, जब खान साहब गवर्नमेंट में आए थे तो शहबाज शरीफ ने और दूसरे क्या वो अरे बिलावल ने, इन्होंने कहा था हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम मईशत के लिए मिलकर काम कर लेंगे। बस कर दो यार, आप पे भी वो इल्जाम लग गए। सही कारमा है, मिलके बैठ जाते ना वो बात नहीं होती। सर ये कारमा है, जैसे करेंगे वैसे ही होगा। एनीवेज बस मैंने यही कहना था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। जी जनाब, जी सर, हेलो, जी। देखिए इमरान खान के 2 मुकदमात में सजा हुई है, अभी 2 ऐसे मुकदमात बाकी हैं जिसमें उनको सजा होगी, ठीक है। और एक मुकदमा और भी है जो कि कासिम सूरी पे बनने जा रहा है, आर्टिकल 6 का। अगर वो बनता है तो वो इमरान खान पे भी बनेगा, इमरान खान पे भी बनेगा, हमारे सदर मुमलिकत पे भी आर्टिकल 6 लगेगा। जब ये सारे मुकदमों के फैसले आ जाएंगे तो इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट नेगोशिएशन की तरफ बढ़ेगी। आपके इलेक्शन हो चुके होंगे, आपकी परमानेंट गवर्नमेंट बढ़ चुकी होगी, पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं आने वाली, लोग जितने आप देखना चाहें देख लें। कल्ट के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मगर जिनको भी जरा सा अगर सोच समझ है तो उनको पता है कि गवर्नमेंट बन सकती। हाँ जो कल्ट है अभी भी मैं देख रहा हूँ लगे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। निगोशिएशन वहां से शुरू होगी। अच्छा, निगोशिएशन की सबसे बड़ी और अहम शर्त ये होगी कि कौन गारंटी देगा इमरान खान एग्जैक्टली अपना फाड़ जैसा मुंह बंद रखें। सऊदी अरब ने ये गारंटी दी थी नवाज शरीफ को जब भेजा गया था बाहर, उसके बाद जब उनको सजा दे दी गई, ऐसा नहीं कि सजा से पहले नहीं भेजा गया उनको। सर अवाम बाहर नहीं निकली, अवाम क्या गवाही देगी, अवाम तो बाहर ही नहीं निकली। ठीक, तो उसके बाद जो है फिर सऊदी अरब ने जो है उनकी गारंटी दी कि ये जो है हमारे पास रहेंगे और खामोश रहेंगे। पीटीआई का और आप पीटीआई के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया आपने कहा मैं पीटीआई का हिमायती हूँ, लेकिन मैं 2-3 बातों से मैंने हिमायती नहीं बोला, मैंने कब बोला हिमायती हूँ, मैंने कब बोला हिमायती हूँ? सर मैं हिमायती नहीं हूँ। हाजी कर रहे हैं, हाजी किस बात का हाजी कर रहे हैं आप? छोड़ देने का हाजी कर रहे हैं। अरे आपने आज इसकी दोबारा ले ली है, किसी का हिमायती होने का ये मतलब नहीं कि उसकी हर गलत और सही बात। ना सर मैं क्लियर कर दूं, मैंने नहीं कहा कि मैं हिमायती हूं इमरान खान का, मैंने कहा मैं बताना चाह रहा हूं कि इमरान खान ने गलतियां जो की हैं उसकी वजह से 10 साल की सजा 2 मिनट मैंने लिया था। प्रोग्राम को रिपीट में देखिएगा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हिमायती हूँ। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान का हिमायती हूँ, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है मेरे लिए वो सबसे अच्छा है। आपका पर्स खोला, आपके पर्स के अंदर एक कार्ड पड़ा है 10 लाख का, वो तो दिखा दो समीना जी को। यानी आप कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे ले लिए? यार दे दे मुझे। देखा 10 लाख रुपए, बिल्कुल आपने सही बोला, इन्होंने 10 लाख रुपए लेकर बैठे हुए हैं। ये है जिसको मैं एक साहब अभी चैनल पे बैठ के बोल रहे थे, इमरानी फिका।
ये एक फिका बन चुका है इमरानी, जिसने किसी की नहीं सुनना है। अगर उसने अगेंस्ट बात करनी है या तो उसने पैसे लिए या वो करप्ट है या वो ऐसा है या वैसा है। दैट्स इट। हॉस्पिटल जाता था, आपकी बोलता 5 लाख लेकर आओ, जब ऑपरेशन होगा तब इमरान खान का सिर्फ कार्ड दिखाता था, कार्ड, बस कार्ड, सारा काम हो जाता था उसका। अरे भाई वो सब जगह आना चाहिए था ना कार्ड, एक खास जगह पे क्यों था कार्ड? सर से देखिए आप ये देखें, पंजाब जीतना था उन्होंने, पंजाब और केपीके में उनकी गवर्नमेंट थी इसलिए वहीं पे कार्ड था, बाकी सिंध में नहीं था। ये कराची में भी होना चाहिए था, सर नहीं था, होना चाहिए था, कहीं नहीं था। तासुब की बात हो रही थी, जी जी, डिवाइड करते बराबर बराबर, सारे पाकिस्तानी है, इसी वजह से तो ये अंजाम हुआ है। जी अच्छा आसिम साहब, जी सर, एक बात का जवाब दीजिएगा मुझे। जी सर, जी सर। आसिम साहब बड़ा मेहरबानी एक चीज का जवाब दीजिएगा। शाह साहब 1 मिनट रुकिएगा, शाह साहब 1 मिनट रुकिएगा, सैयद साहब 1 सेकंड, सैयद साहब 1 सेकंड रुके, चौधरी साहब 1 मिनट आप रुक जाइए या वो रुक जाए, 1 मिनट। सर आज उनका राइट भी है सर गुस्से का। आसिम साहब एक साहब कह के गए, मैंने कहा था कि एक शख्स के ऊपर 25 से 30 हजार आदमी मारने का इल्जाम है और रिसेंटली जो है कुछ अर्सा पहले 100 मारे थे, तो उस पे उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान साहब ने जो है पूरी पाकिस्तानी आवाम को मार दिया। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई, इमरान खान साहब फिजिकली तौर पे कहीं भी मारते हुए नजर नहीं आए जी, और ना किसी और उसमें जो है कोई ऐसा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। लेकिन उन साहब को जो है वो 25-30 हजार जो कराची में मारे गए हैं उनका गम नहीं है। 100 लोग जो लाहौर में मारे गए पेट पे राइफल रख के, उसका गम नहीं है, उनको गम लगा हुआ है कि वो कैसे हो गया। देखिए इस किस्म की बातें, मुतासबाना बातें करना, इस किस्म के जुमले करना कहीं से सही बात है ही है? आप बताइए आसिम साहब। नहीं सर मैं बिल्कुल, आपने सही बात बोली। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं यार, ये 1 सेकंड हेलो जी, हेलो अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे 10 साल की 1 मिनट के लिए सैयद साहब मैं इनसे बात करूं जी, 10 साल की सजा हो गई, मौका देते सैयद साहब जी। अच्छा मेरी गुजारिश है, मैंने छोटा सा मैसेज दे के चले जाना है, तो प्लीज बीच में मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा। अच्छा ये जो 10 साल की सजा है ना, ये एक मैसेज है सिर्फ लोगों को मायूस करने के लिए, कि मैसेज ये है कि भाई ये इमरान खान का जो है ना नेक्स्ट पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं है, पार्टी खत्म हो गई, फारिग कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ये साइन दिया गया है, तो उसकी वजह से ये कि लोग मायूस होंगे और उसको वोट नहीं डालेंगे। तो ये एक और उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से, हालांकि ये जो ये सजा उड़ जाएगी अगले हायर कोर्ट्स में, ये चल ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है ना ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा जी। तो मेरा सवाल भी शुरू में आपने सुना नहीं था, मैंने यही कहा था कि इस पे अमल होगा या नहीं होगा, या सिर्फ नहीं अमल इस पे क्या होना, ये अगर वो जाएगी ना जब, तो आपको लग रहा है फैसला दुरुस्त है या गलत है? ये तो इलेक्शन को वो जो है ना ओवर करना है इन्होंने, किस तरीके से वो पास करना है, टाइम पास करना है। एक उन्होंने दाव लगाया है शतरंज का कि भाई इससे शायद हो सकता है वहाँ मायूस हो जाए और वोट ही ना डाले, क्योंकि इमरान खान ने तो आना नहीं है, तो वोट डालने का फायदा क्या है उसको। तो ये एक किस्म का लोगों को मायूस करने के लिए और उनको जो जितना एंथुजियाज्म है ना पीटीआई के हक में, उसको खत्म करने के लिए और लाडले को दोबारा लाने के लिए वजीर आजम, तो ये एक उन्होंने चाल चली है। इसका कोई किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। सिर्फ ये है कि ये इमरान खान को अब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा वो हो जाएगा कि भी इसको अब ये सजा याफ्ता है तो हम इसको नायल कर सकेंगे। एक अपील पड़ी हुई थी पहले सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की, जो काजी साहब सुनते ही नहीं है अभी तक, तो अब काजी साहब को के लिए भी फैसला आसान हो जाएगा और लोगों को मायूस करना है, बस ये इसका है लबाब, यही ये करना चाह रहे थे। इसका बाकी इलेक्शन पे को खास असर मेरे ख्याल से नहीं होगा, आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, वो भी समझते हैं इस चीज को। सर ये आपने बात बोली सर, थैंक यू। आपने सही कहा कि है ना, आपने जो भी मैसेज आपको देना था दिया, बहुत अच्छा दिया, लेकिन इतना आपको बता दें कि ये पहले भी ये बात कही जा रही थी और अभी फिर ये बात वही हो रही है। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब तक आंखें खोल के हकीकत को महसूस नहीं करेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान को जेल में नहीं डाल सकते थे पहले, ये जुमला आता था, अगर इतनी हिम्मत है तो डाल के दिखाएं। सर वो हो गया, देखिए फिर कहा कि जी ये नहीं होगा। अब ये नई बात जो आपने सर बोली कि 10 साल के लिए सिर्फ इसलिए किया कि असर पड़ेगा तो असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये 1 सेकंड, हेलो जी, हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहा है?
जी शोएब बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। सब लोगों को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूं पहले इससे का जी कि सजा जो है वो सही नहीं, सजा ज्यादा होनी चाहिए थी, 14 या 20 साल की सजा होनी चाहिए थी, या इससे भी ज्यादा होनी चाहिए थी। और दूसरा पार्ट जो आपने पूछा कि इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, उन्होंने गलतियां की, उन्होंने 9 मई का वाकया किया, उससे पहले गलतियां की, अब उनको जो सजा का हकदार है उसको मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल में मैं तो छोटी सी बात करूंगा कि उनको सजा कम हुई है, ज्यादा होनी चाहिए। सर सबका ख्याल यही था कि 14 साल होनी चाहिए। जी जनाब जी, हेलो जी, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और बहुत सारे कॉलर आए थे, वो ड्रॉप हो गए, दोबारा कर ले जी, बोलिए। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि देखें, आप ये बताइए पहले पीटीआई के आप दोस्त हैं कि दुश्मन है? नहीं, ना पीटीआई ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी किसी के दोस्त नहीं है। ये जो बात करती है वो हो जाती है। तो भाई आप खुदा के वास्ते मत कहें कि उनको सजा कब होगी, वो जेल में कब जाएंगे। मैंने कब कहा ये बात? मैंने आप लोगों से कब कहा जो आप मुझे पर इल्जाम लगा रहे हैं? लोग लाखों लोग देख रहे हैं, मेरी बात पे लोगों को बैठाएंगे। अच्छा, दूसरी जी बात आपने क्या आगे स्टार्ट कर दी सके साहब? मैं ये कह रहा हूँ, आप आगे से ना बढ़े। बात ये है कि साइफर का जो नहीं, शेब साहब चले गए जी। इसके दो, मगर आप बता देंगे ये साइफर केस में जो सजा हुई है ठीक है, दुरुस्त है या गलत फैसला है, क्या है जी? मैं वही, इसके दो पहलू हैं। फैसला दुरुस्त है गलत है वो तो कोर्ट ने कर दिया है। अब हम अगर उसमें जाएंगे, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना ये फैसला। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इसके पॉजिटिव पहलू क्या है। पाकिस्तान में इस नौयत का केस कभी नहीं आया था जी, ये साइफर का। अभी भी पाकिस्तान का जो सीक्रेट एक्ट है वो आइंदा जो भी वजीर आजम होगा, जो सदर होगा, जो भी आर्मी चीफ होगा, इस मुकदमे के बाद उसको लीक करने से पहले 10 दफा सोचेगा। बिल्कुल सही, ठीक है, वो 10,000 दफा सोचेगा। इस मुकदमे से ये फायदा हुआ है पाकिस्तान को। बात आपने सही की। एक सादा कागज का टुकड़ा जो लहराया इमरान खान ने, जो इमरान खान को ये बताया भी गया कि कागज का टुकड़ा लहराया जा रहा है, तो आज उसी में उनको 10 साल की सजा सुना दी गई। आपने बहुत अच्छा की ये बात की कि अब कोई ऐसी जरूरत नहीं करेगा, हिम्मत नहीं करेगा कि डॉक्यूमेंट्स को बाहर लेकर लहराया जाए। सियासत को सियासी अंदाज में लेना भी लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी उसी दिन मैंने कॉल करके ये दूसरे तीसरे चौथे दिन और पूरे हफ्ते यही कहा था कि जमहूरियत में ये चीज लाजिम और मजलूम है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक्सरसाइज नहीं हुई। एक्सरसाइज तो हुई लेकिन पॉजिटिव यानी नताइज नहीं आए, यानी गवर्नमेंट तब्दील नहीं हुई, तो हमें अजीब सा लग रहा है। दुनिया में ये एक्सरसाइज होती है, जमहूरी अमल का हिस्सा है। पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के लिए लर्निंग है। लोगों के बात तो उस वक्त समझ में नहीं आई। नहीं सर, अदम एतमाद तो देखिए, अदम एतमाद तो बाकी भी वज़रा के लिए आई थी जब पाकिस्तान के सब लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी। सब ये एक वो मैं बोलूंगा फॉलोअर्स हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो बयान इमरान खान दे रहे थे वो उनके लिए आई एम सॉरी टू से बिल्कुल ऐसा था जैसे, मैं एक बात हमेशा अपने रेडियो शो में बोलता था, इतनी अगर अपने माँ बाप की सुन ले तो शायद जन्नत मिल जाएगी, जिन लोग इमरान खान की सुनते हैं। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ ना कि वो इतनी सुनना शुरू हो गए थे वो। सियासी आदमी नहीं थे ना वो जी। अब ये मामला ये साइफर, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सियासी आदमी नहीं थे मगर जज्बाती थे। देखिए ये जिद्दी है, यानी कि ना वो मोहब्बत फैलाना चाह रहे थे और मोहब्बत बांटना चाह रहे थे। गुरु उनके अंदर बहुत था, जिद और गुरु। मैंने ये कहा था ये पीटीआई वाले भाई मेरी बात सुन लिया करो, इमरान खान को ही बताया करो जो मैं कहता हूँ। मैंने ये कहा था कि ये 4 वोट की बढ़तरी है, ये जाके अपोजिशन में बैठ जाए। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा नहीं मैं तो असेंबली से बाहर निकलूंगा, तो उस वक्त भी मैंने कहा इन्होंने गलती कर दी, इनको ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद ये जब वो ड्रामा कर रहे थे पंजाब और केपीके का, गवर्नमंट तोड़ दी, प्रोग्राम में आके कहा कि भाई खुदा के वास्ते इनको बोलो ये ना करें फंस जाएंगे। अगर जज्बाती लोगों की बात वो सुनते हैं, आपने देखा उसका अंजाम क्या हुआ। सर आज देखिए ना, जेल में 10 साल की सजा हो गई उनको। और ये मगर क्या 10 साल जेल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो बता दें आप मुझे। मैं पूछा था शहबाज गिल कहाँ है? वो तो अमेरिका राइट हैंड थे, जो अमेरिका में बैठे हैं। मरवा दिया उन्होंने, मरवा दिया। अभी तो तोशा खाना, अभी 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे इनके ऊपर। जी इनके ऊपर बहुत कुछ है अभी। तो ये सियासी आदमी नहीं है, आपको मैं पहले दिन से कह रहा था। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे
से नहीं सुन अगर अभी इतने टाइम से जेल में ना तो वो है ना कुछ सियासत सीख गए होंगे जेल में। आप भूल जाए, अभी भी बयान देखे ना, वो जो कह रहे हैं बयान जेल से भी आ रहे हैं। आज जो उन्होंने बयान दिया है जी, आज वो कह रहे हैं, आप लोग गौर से देखा था, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि साइफर का नाम मतलब जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि मुझे वो मीर सादिक और मीर क्या होता है वो सादिक और अमीन तो यानी फौज के बाकी जनरल सुन नहीं रहे, उन्होंने कानों में दोनों हाथ से उंगलियां डाली हुई है और वो इमरान खान की बात नहीं सुन रहे। सर अभी भी उन्होंने कहा कि अगर रेफरेंडम करा दें तो आधी से ज्यादा फौज मेरे साथ होगी, कहने की बात थी। भाई रेफरेंडम अभी भी आप पूछ रहे तो सब इमरान खान के लिए आर्मी के दिल धड़कते इमरान खान। ये दुनिया में जमीन पे पैर रखे, जमीन पर। जी बिल्कुल। देखिए जब इलेक्शन हुए लोगों ने कहा कि पीटीआई मकबूल तरीन पार्टी है 80%। मैंने उस वक्त भी यही आपको तजिया करके बताया था कि बलूचिस्तान में काउंसिलर की 10 सीटें जीते पूरे बलूचिस्तान में। सिंध में उनको एक सीट भी नहीं मिली, एक सीट भी नहीं मिली अंदरून सिंध। कराची में उनको 3% वोट मिले, 3%। यू नो अगर 10,000 का हल्का है तो उनको 30 वोट मिले। ये इनके लिए लहमिया फितरिया है। और केपीके में वो सारे बड़े शहर हार गए, तो सियासी लिहाज से उनको शिकस्त हो गई। लेकिन हमारे दोस्त कहते थे कि वो 80%। मैं कहता था भाई हकीकत की दुनिया में आ जाओ, एक आदमी नहीं निकला। अब आप देखें इतवार की रैली में वो 100, 200, 300 वोट लोग निकल रहे हैं। ठीक है, आज 10 साल की कैद हो गई, एक आदमी बाहर नहीं निकला। रेडियो पे आप टीवी पे आके आप शोर मचा रहे हो। सही कहा, रेडियो पे आके टीवी पे आके शोर मचा रहे हैं तो क्या निकलेंगे लोग, निकलेंगे कह रहे हैं कि पूरी कौम इनकलाब लेकर आएगी। इनकलाब ऐसी कौम नहीं लाती है। देखिए मैंने पंजाब में 12 करोड़ लोग कह रहे हैं कि ऐसी कौमें इनकलाब नहीं लेकर आती ऐसी कौमें। और इमरान खान पे क्यों इनकलाब आएगा? पंजाब में 12 करोड़ लोग हैं ना। इंडिया अगर हमला करेगा तो इनकलाब आएगा ना। नहीं ये याद छोड़िए, 12 करोड़ लोग हैं ना। देखो हल मसले का हल निकालना है ना हमें। इमरान खान को अगर बाहर निकालना, आप कहते हैं 80% उनके हिमायती हैं। पंजाब में 12 करोड़ की आबादी है, 80% तकरीबन बनता है कोई 9 लाख, 9 करोड़ बनते हैं लोग। 9 करोड़ में से भाई 1 करोड़ बाहर निकल जाता है यार। और आज भी 50 लाख बाहर निकल जाए तो सकता है इमरान बाहर हो। सब बाहर निकलने का इशू नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये देखें ना, मगर सही साहब एक बात सुने कि आपने कहा कि लोग बाहर निकले, बाहर क्यों नहीं निकलते? देखिए बाहर निकलने की कोशिश पहले शुरू में लोगों ने की, मगर आप देखें ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पकड़ लिया गया। वो एक नाम ले रहे हैं उस पर पकड़ लिया है, एक झंडा लिखा पकड़ लिया उन्होंने पीटीआई का तो उस पर पकड़ लिया। देखिए ये मैं जज्बाती बातें नहीं, सियासी बातें करें आप मुझसे। सियासी बातें की है ना मैंने, जज्बाती बातें नहीं की। क्यों पकड़ा गया, क्यों पकड़ रहे थे लोगों को? अब आप देख रहे हैं जेलों में डाल दिया और उसके बाद जो है ना सॉफ्टवेयर चेंज करने के लिए तो आपने हल्फ ले रहे हैं उन लोगों को, उनके घर वालों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, किसी छोड़े। देखिए कहते हैं कि जिस तरह सियासी पार्टी इनके साथ जिस तरह जुल्म और सितम किया गया उतना नहीं किया गया किसी सियासी पार्टी। ना ऐसा नहीं है। हाँ एनकेएम के ऊपर कह सकते हैं इंतहा से ज्यादा जुल्म हुआ। इनके लोगों को कभी चीरा लगा? ना कभी नहीं लगा सर चीरा। वो तो दौर ही बड़ा बुरा था कराची का जब चीरा लगाया जाता था। क्या होता है? नोबडी नोज कि चीरा होता क्या है। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए नवाज शरीफ को जब बंद करा तो नवाज शरीफ को निकाला, उनका एक आदमी भी छोड़ के नहीं गया जी। एक आदमी एक मैंने मुझे सर यहाँ तो सिंध से अबड़ो साहब चले गए जिनको सेनेटर की सीट दी थी। यहाँ पे 80% आपको लोग छोड़ के भाग गए सारे। आप जी आपने कैसे लोग पाले हुए थे भाई? मैं आपको अच्छा आप मेरी बात रिकॉल कर ले सारी 4 साल पहले की। मैंने आपको कहा था ये आदमी ने सबसे बड़ी बेवकूफी ये करी, ये बाहर से मुशीर अपने दोस्त लाके लगाई। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें मैंने भी एग्री किया था कि लाजिमत है बाहर वालों को, लोगों को पता ही नहीं है ना कि मुल्क में क्या हालात है, कौम को क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है। बाहर वालों को नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, बोले ना उनके पास वोट का आगे, ना उनके पास किसी चीज का आगे, लेकिन वो इतनी ज्यादा हिमायत पे इमरान खान के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। जी वो देखे ना एक अभी जो गए अपनी सिटीजनशिप कह रहे थे छोड़ के जा रहा हूँ चले गए, बल्ले का निशान चला गया। तो बीबीसी मैंने 4 साल पहले सेमिनार के प्रोग्राम में कहा था ये शख्स सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहा है, ये मुशीर बाहर से ला रहा है। जब कल इस जी भाग जाएंगे और वही आपने बात की और वो हकीकत हुई। आपने देखा सब मुझे गालियां दे रहे हैं कि ये वो तेरी माँ का, तेरी बहन। सर तो गालम गलौज बड़ा है। यस अब क्या हुआ भाई? सब भाग गए, सब भाग गए। बात करो, सियासी बात करो, सियासी मुकाबला करो। सर अभी आपने देखा नहीं, अभी आपने शायद प्रोग्राम देखा, मुझे तो कह दिया कि मुझे 10 लाख का लिफाफा मिला है सर।
ये जज्बाती लोगों ने करवा दिया उसको, आप यकीन करें। सर मुझे सर पहले मिल तो जाए, मैं इस तरह के 10 प्रोग्राम और कर लूंगा, बैठे पैसे बना लेंगे। इन लोगों ने मरवा दिया इसको। एक आदमी हमें बता रहा है, हमें पढ़ा रहा है यहाँ पे टेलीविजन पे साइफर क्या होता है और आप देखेंगे। मैंने कहा कि भाई ये आप जाके जज को बताओ। एग्जैक्टली। आप आज आपने हामिद खातून की बॉडी लैंग्वेज देखी? जी वो जाके वो अपील करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? सर नहीं सर, वो ही नोज दैट कि अब कुछ भी नहीं होगा, उन्हें पता है कुछ नहीं होगा, क्योंकि साइफर पूरी दुनिया के लिए एक सीक्रेट पेपर है। साइफर नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक सीक्रेट पेपर है और पूरी दुनिया के जो कानून है वो सेम है फॉर द साइफर। जी, और गुम भी कर दिया। सैयद साहब एक बात बताइएगा। जी सर। एक सेकंड चौधरी साहब, मैं इनका ले लूं मैसेज। जी हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट सैयद चौधरी साहब, 1 मिनट। जी सर एक बात करूंगा, इजाजत है? जी इजाजत है, बोलिए। ये जो साहब बोल रहे हैं, ये जो पीटीआई को मुस्लिम लीग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जी लाइन का जवाब दे दूं जी। क्या मुस्लिम लीग के किसी भी वर्करों को इस तरह पकड़ा गया, इस तरह मारा पीटा गया किसी भी दौर में? जी किसी भी दौर में। मरियम नवाज को एक दफा उन्होंने बुलाया था जी, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया जी इसको पहले बताया करो कि हम पकड़ने के लिए आ रहे हैं। भाई और सर कराची के अंदर सर उनके दरवाजे, होटल के दरवाजे तोड़ के निकाल के ले गए थे सर। वालों ने जाके कोई समझदार आग लगा दी थी जी। मार मार के दुम्बा बना देते हैं, छोड़ देंगे जब आप मैं एक सवाल जवाब देना चाहूंगा। पार्टी के ऊपर लोग बाहर निकलते हैं भुट्टो के टाइम पे, या ज्यादा का मार चला कौन अपनी फीस उतरवा करता, कौन मार खाता? सारी कैबिनेट जो उन्होंने अंदर बंद की हुई है, पूरे के पूरे लीडरशिप सारी अंदर जी, पूरे लीडर उन्होंने बंद किए हुए और बहुत ज्यादा अच्छी। सवाल मैंने इनका यही था सैयद साहब से, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे इस बात का। फिर पकड़ लिया जी। आप कह रहे जी वर्कर बाहर निकल रहे जी, 9 लाख बाहर निकले जी, कैलकुलेशन कर रहे हैं। अबे भाई किस मुल्क में रह रहे हो, कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो? कोई निकल के बंदा बाहर दिखाए तो सही, उसका पूरा खानदान ही उठा के ले जाए। सर प्रॉब्लम ये नहीं है सर। देखिए आप जो बात कर रहे हैं ना कि बाहर क्यों नहीं निकल रहे, लोगों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए आप जो भी हैं सर, जनाब मैं आपकी बात को इस तरह से कहता हूं कि मैंने कहा कि बैरिस्टर गौहर खान को बजाय चेयरमैन बनाने के किसी सियासी आदमी को बना दो। एग्जैक्टली। तो वो आपको बाहर भी निकालेगा और रोड पे भी निकालेगा। आपके पास कौन सा सियासी आदमी छोड़ा आपने बाहर, ये तो बताओ कि सर सदर है ना, सदर शफकत छोड़ दिया है, क्या नाम है? आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी को तो वैसे नहीं, आरिफ अलवी का तो आपने देखा, उन्होंने तो जान ही नहीं, इनको सुनना नहीं चाहते थे। आरिफ अलवी पे तो खुद इल्जामात लग गए इतने ज्यादा। मोहम्मद बहार शफकत साहब बाहर थे, लाहौर चुप के बैठे। आज आपकी बात सर सबसे बड़ा मसला पता है, देखिए फिर आप सुन नहीं रहे, ये इख्तलाफ है इमरान खान के वर्करों से, सुनना भी करे थोड़ा सा। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, तो फिर आप ये बैरिस्टर गौहर से चलाइए और देखिए फिर आगे आपके साथ और चला रहे ना, जो उसके पास ऑप्शन है वो चला रहा है, वो चला रहा है। ऑप्शन बहुत है, कोई ऑप्शन नहीं मेरे भाई। मैनेजमेंट को बना देते, वकीलों को बुलाया है, बंद कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। देखिए आप एक तो बात यही है ना, जज्बाती बात ये ग्राउंड रियलिटी है, ये हाँ यकीनन। 1 सेकंड सर, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट महमूद भाई भी आए, उनको भी अभी टाइम नहीं मिला मुझे। 1 मिनट जी सर, 1 सेकंड। सर स्विच नहीं निकल सकता, ये लाइव जा रहे हैं। सर 1 सेकंड सर, 1 सेकंड जी, बोलिए जैदी भाई। अभी भाई कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब हुआ था तो कौन गिरफ्तार था? अगर ये कागज पेंसिल हो इनके पास तो मैं नाम लिखवाना शुरू। सब अंदर थे, इमरान खान की गवर्नमेंट सब अंदर थे। गिरफ्तार था सब अंदर। भुट्टो गिरफ्तार था या नहीं था? गुलाम मुस्तफा जतोई गिरफ्तार था या नहीं था? मीर हजार खान बिजरानी गिरफ्तार था या नहीं था? गुलाम मुस्तफा खर गिरफ्तार या नहीं था? हनीफ रामे गिरफ्तार था या नहीं था? अब्दुल हफीज पीरजादा गिरफ्तार था या नहीं था?
अब्दुल सत्तार का कौन गिरफ्तार था या नहीं था, सुन लेना। आप सुन ले, एक सेकंड सुन ले, उनका स्टॉप हो जाए फिर आप बात करिएगा। कर रहा था, सुने ना, सही कर रहा है, जो अपनी 30 उस रात शादी कर रहा था होटल में, आप क्या बात कर रहे हैं? भागा हुआ था, उस वक्त भागा हुआ था। सर नहीं कर सकते कुछ, सर आप और हम कुछ नहीं कर सकते, बोलते रहेंगे सब। अब बर्दाश्त तो कर लेना। हर चीज जो है ना वो ऐसी नहीं होती कि आपकी मर्जी से वो ढाल दी जाएगी, ऐसे नहीं होता। तारीख को ऐसे मत करने की कोशिश। सर ब्रॉट अप यही है पीटीआई का, तारीख को मस्त करना और जो बोल दिया उस पर मनोवन अमल करना। जी, ये दुनिया जो है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं देखती। अल्लाह का करम है, हमने पढ़ा है, तारीख देखी है और देख रहे हैं। सब कुछ जो है ना, हर चीज झूठ नहीं होती कि फला चीज हो गई और फला चीज हो गई और फला चीज नहीं हो गई। इस वक्त इनके कितने लोग बाहर है, सनम जावेद क्यों नहीं अपने आप को बदल रही? अगर वो नहीं है, 10 दफा कह चुका हूँ कि बनाओ ना उसको जैसा लीडर। उसके घर वालों के साथ मसाइल नहीं है क्या? तो ये तमाम घर वालों के साथ मसाइल है, सवाए सनम जावेद के। वो आज भी खड़ी है जेल के अंदर। भाई हिम्मत हो तो आपको हो ना, क्योंकि आप तो मफाद परस्तों का टोला था। सर उसको इलेक्शन की इजाजत दी, लेकिन जो साहब ऑलरेडी उसके हल्के में है। एक मिनट इनका जी आए थे, वो आपसे इन्वेस्ट करके आए थे, आपके ऊपर पैसा लगा के आए थे। जब उन्होंने आपको इलेक्शन जितवा दिया, आपसे नोट बना दिए, तो आपको जेल के अंदर छोड़ के चले गए। ये है हकीकत। अवाम को ना आपने कुछ दिया, ना अवाम आपको कुछ देने के लिए तैयार है। सर अभी अब आप बोलने दें, अब इनको बोलने दें। एक मिनट ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि हो सकता है सर कल जो है बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया जाए। नहीं, मगर उनमें पाबंदी लगाई गई है। बुशरा बीबी पे कहा गया है कि नहीं गिरफ्तार होगी बुशरा बीबी। हो सकती है कल। नहीं, उन्होंने कहा कि है ना एक मिनट इनका सुन लूं, एक सेकेंड। जतोई छोड़ के चला गया, उसने जतोई ग्रुप अपना बनाया भाई। सर अब उसको छोड़ दे, भुट्टो दौर को खत्म हो गया, प्रेजेंट की बात करें सर। प्रेजेंट सर प्लीज प्रेजेंट की बात करें। आप पास्ट में बहुत चले सर, पास्ट में चले गए, प्रेजेंट की बात करें प्लीज, प्रेजेंट की बात करें। अरे एक मिनट सुनने तो दें। जी वो बता रहे 1973 पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई, सूबे में 3 दफा गवर्नमेंट बनाई। पीपल्स पार्टी आज भी इस पोजीशन में है गवर्नमेंट बनाने के। आपकी पीटीआई ने गलती ये करी कि उन्होंने फौज से बराह रास्त टक्कर ली और जाके उन पे हमले करे। ये फौज कभी बर्दाश्त करेगी नहीं, न इसकी कोई माफी है जी। ये बात अच्छी तरह समझ लें। अब इमरान खान जाके फौज से माफी मांगे, अवाम में जाके माफी मांगे कि हमने जज्बात में जो भी करा था वो गलत करा था, आइंदा मैं। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान जाके माफी मांग लेंगे? जब भी होगी, जब ये सब कुछ होगा, ऑप्शन नहीं है। उनको बाहर भेज देंगे। नहीं, मैंने कहा मैं तो अभी कुछ कहा ही नहीं। अभी तो मैंने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। मैं तो आप लोग के लफ्ज अब वो सुनना चाह रही हूँ, ओपिनियन आपकी राय लेना चाह रही हूँ। अपनी राय तो मैं दी नहीं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जी, उसमें 4 ट्रस्टी थे। बाबर एवान भाग गए और जुल्फी बुखारी ने अपने आप को दोनों ने निकाल लिया जी। एक इमरान खान है और बुशरा बीबी जी। अब ये केस भी है, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का केस है। तो बुशरा बीबी को भी आज कहा जा रहा था कि शायद उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आपको लगता है गिरफ्तार कर लिया जाएगा? होंगी आसमान से उतरी है क्या? बिल्कुल। नहीं सर, ऑर्डर ही जारी किए। मैंने कहा ये ब्रेकिंग न्यूज है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा कल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ नाजायज हो। मेरा मतलब कहने का ये, अगर किसी ने गलती करी, किसी ने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है या किसी ने दौलत लूटी है, चाहे वो नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, चाहे वो जरदारी हो, सबको पकड़ो भाई। मैं तो ये कहता हूँ हमारे सैयद साहब एक बात बताइएगा, आपकी काफी नॉलेज लगती है मुझे। एक मसला हल करें, मेरे दिमाग में बड़ा खटक रहा है। ये कराची में जो एमकेएम है, ये नवाज शरीफ ग्रुप के साथ क्यों बैठी हुई है? ये तो किलर है इनके साथ वादा क्यों कर रही है? सर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। सर मैं बताता हूँ, मेरा ब्रॉटअप भी कराची का है। नहीं
सर सुन तो लीजिए, होता अक्सर और बेशतर ये है, देखें जिस तरह से अभी आज इमरान खान और पीटीआई जिस दौर से गुजर रही है ना, उस दौर से एमक्यूएम गुजर के निकल के वापस आ चुकी है। प्रॉब्लम ये होता है जब ये पीपल्स पार्टी से कमिटमेंट करते हैं तो ऑन पेपर कमिटमेंट बहुत कुछ होता है, जब इंप्लीमेंट पे आता है तो इंप्लीमेंट नहीं होता। इनके पास सेकंड ऑप्शन सिर्फ एक होता है वफाक का, वो वफाक में अगर उनको लगता है कि नून लीग आ जाएगी तो शायद ये हमारे मसले हल कर देंगे। अच्छा, लास्ट जो इनका कमिटमेंट था फॉर द नून लीग, उसमें नो डाउट अबाउट इट कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को बरोकार लाए थे, जिसमें सुपर हाईवे भी था जो कराची से हैदराबाद का कभी भी नहीं बना था पीपल्स पार्टी के दौर में, वो नवाज शरीफ साहब ने आके बनाया था। और बहुत सारी चीजें जैसे कत्लो गारत गिरी थी, भत्ता गिरी थी, या लियारी गैंग के मसले थे, वो सब भी नवाज शरीफ साहब ने खत्म किए थे। तो उसके बाद जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, इमरान खान सर लिसन सब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान के साथ थे, और इमरान खान के साथ होने के बाद उन्होंने यही सारी चीजें रखी थी जो फुलफिल नहीं हुई। दैट्स व्हाई जाते हैं उनके साथ। एक मिनट जी, सगी इनकी पीपल्स पार्टी भी नहीं है, सगी इनकी नून लीग भी नहीं है। मेरा एक जमीनी सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बोलिए। ये किस हैसियत में नून लीग से कमिटमेंट कर रहे हैं? जमीनी हकायक क्या ऐसे हैं जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो एक भी सीट जीत जाए कराची से? सर आप सिंगल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं एमक्यूएम 500 कम से कम और ज्यादा 5000 वोट, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। आपको भी पता है, मुझे भी सर नहीं, इस दफा की सिचुएशन में आपको बताऊं, जिस तरह का इलेक्शन है, मैं आपको ऑनेस्टी के साथ बताऊं, ये हो सकता है 10-12 सीटों से ज्यादा लेके चले जाएं, और ये होगा। कैसे आप मुझे समझाएंगे? सर ये नहीं, सर ये बिहाइंड द सीन समझाऊंगा, स्क्रीन पे नहीं समझा सकता। बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ लोग समझा सकते हैं, मगर फ्रंट पे समझाएं तो बात बनेगी। बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ चल रहा है, हम बोल नहीं सकते। मैं आपको बता देता हूँ, बिहाइंड द सीन तो बहुत कुछ हो रहा है। एक मिनट के लिए महमूद साहब को भी ले लूं मैं आपको बता देता हूँ सर, इसलिए इस दफा मुझे लग रहा है क्योंकि देखें जो कैसे लग रहा है आपको वोट देंगे लोग इनको? जी देंगे इस दफा। उसका रीजन बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, और बहुत सारे पीटीआई के भी शायद आई डोंट नो, हो सकता है दे दें, बिकॉज ऑफ दैट कि वही हाल जो एमक्यूएम का हुआ था वो पीटीआई का हुआ, तो एक सिंपैथी वोट इनके पास जा रहा है, ठीक है। और दूसरा मुस्तफा कमाल ने जिस तरह से मुस्तफा कमाल से लेके फारूक सत्तार एक हो गए, तो पहले इनका वोट बैंक जो था वो टूटा हुआ था, अब उनका एक ज्वाइंट वोट बैंक हो गया है। मैं वो नहीं, हवा में बातें नहीं करता हूँ जैसे आप अभी हवा में बातें कर रहे हैं। जी देखें ये क्या हुआ, पीआईबी में जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ, पीआईबी फारूक सत्तार का आबाई हल्का है, 35 साल से उनका हल्का है। जब ये अल्ताफ हुसैन के साथ थे, इनको 70-80 हजार वोट मिलते थे। जब ये अपने बलबूते पे लड़े तो इनको मिले 7000 वोट। सर आपको पता है उस आप बोले जज्बाती नहीं, नॉर्मल बात, हवाई बात नहीं, तो सर अभी जो आप बात कर रहे हैं, आपको इसकी रियलिटी पता है उस इलेक्शन में हुआ क्या था? क्या हुआ था भाई? जो अभी पीटीआई के साथ होने जा रहा है, आप देख लीजिए, उनके भी 7000 वोट निकलेंगे, जबकि इतने हैं नहीं उनके कम। यही होगा। किसके नहीं है इतने वोट? सर पीटीआई के वोट अगर एक्चुअल देखे जाए तो ज्यादा मिल सकते हैं। आपको इसको मिसाल दे देता हूँ भाई, मैं तो हकीकी बात करता हूँ, सच्ची और हकीकी। अब आप देखिए कराची का हल्का है बल्दिया टाउन, ठीक है, वहाँ ज़मीनी इलेक्शन हुए, उस वक्त तो किसी पे कोई दबाव नहीं था। सर क्या बात कर रहे हैं सर? सुने ज़मीनी इलेक्शन की बात करो। जी जिसमें पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर खान मंदोखेल जीते हैं। जी ठीक है, कैसे जीते? इस पे कोई दबाव नहीं था ना उस वक्त। सर कैसे जीते? पूरी गवर्नमेंट लगी हुई थी उनको जिताने के लिए। ओके, स्टिल दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू, कादिर मंदोखेल को मिले 16000 वोट, वो जीत गए। उनके मुकाबले में मुस्तफा कमाल को मिले 5000 वोट, और उसके मुकाबले में जो एक और एमक्यूएम के थे उनको मिले 7000 वोट। ठीक है, आप देख लीजिए टोटल वोट कितने बने उस हल्के में। कितना बड़ा हल्का है वो, 6 लाख का हल्का है जी। सर अच्छा चले इस बात को यहाँ क्लोज करते हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है, 8 तारीख भी दूर नहीं है, हम आप दोबारा होंगे इसी चैनल पे होंगे, आप जब देखिएगा पोजीशन क्या होगी एमक्यूएम की। नहीं मैं तो अब वो रियलिटी आप बताते में हिचकिचा रहे, मुझे लग रहा है आप कहीं और के आदमी है। ये कहीं और के आदमी बता नहीं सकते, इस जमीन का आदमी नहीं है, बहुत डर रहे हैं, डर के आपको कुछ नहीं बताएंगे। ना नून लीग की तरफ नहीं, मेरा ऑनेस्टली नहीं है। सर आपको लग रहा है, ऐसा है नहीं। जब नून लीग की खिल्ली उड़ेगी फिर आप बोलेंगे एमक्यूएम का है, जब उसको बोलूंगा आप बोलेंगे पीटीआई का है। अरे महमूद साहब से भी ले लूंगा सर मैसेज 1 मिनट के लिए। जी महमूद भाई। मैं बात कर रहा हूँ, कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए, टर्नआउट कितना था सर? 10%।
10% था ना, था या नहीं था? और ये सब सही है, बाकी 80% अवाम का है। आपने 80% वाले को इलेक्शन में हिस्सा लेने दे रहे हैं या नहीं दे रहे? आप इलेक्शन में उसको हिस्सा लेने दें, आप देखें कराची का हाल क्या होगा। बात करो, खुल के करो यार। सब बल्दियाती इलेक्शन में, जो लास्ट बल्दियाती इलेक्शन हुए उसके अंदर एमक्यूएम ने हिस्सा नहीं लिया था, बाइकआउट पे गए थे। ओ भाई, उनको तो आगे काउंसिलर भी नहीं मिलते सर, हिस्सा ही नहीं लिया तो क्या मिलेंगे, लेकिन उसकी वजह से जमात इस्लामी ने अच्छी खासी सीटें ली थी और पीटीआई ने सीटें ली थी। एक मिनट देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं जो दूसरे करते हैं जी। ये सर कितने % वोट मिले जमात इस्लामी को सर? नहीं, मैं मैथ के सवाल पे नहीं बैठा, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। आप मैथ के सवाल पूछे मुझसे, आपने 4 जुमले, सर आपने 4 चीजें अपने पास रख ली हैं, आप मैथ का सवाल पूछेंगे मुझे नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, इसलिए आपको आता है। आप वही बात करते हैं, 80% न्यूट्रल आदमी है ये। 80% आप 100% न्यूट्रल आदमी है, वो 100% है, ये 80% है। आपने सही बता दिया, ये 80% न्यूट्रल है जी। मुनाफकत नहीं, इज्जत सर आंखों पे मुनाफकत नहीं। आप देखें 5 लाख के हल्के में या 50,000 के हल्के में 2-2, 3-3 100 वोट मिले, 3%, किसी को मिले 2.5%। टोटल वोट टर्न आउट था 10% कराची में। 80% अवाम बाहर ही नहीं निकले किसी के कहने पे। सर चले हाथ कंगन को आरसी किया सर, अभी टाइम है ना, 8 फरवरी आ रही है ना उसको, फिर आप गए ना तो टीम में टाइम ही नहीं है, 8 फरवरी में थोड़ा टाइम रह गया, देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा आपको कि क्या है क्या नहीं हो। अभी आप ये देखिए, आप सैयद साहब से एक बात, सैयद साहब ने कहा, एक सेकंड, सैयद साहब ने कहा था कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ आते हुए, अभी आप क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ आएंगे वज़ीर आज़म बनेंगे चौथी दफा? नहीं, नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। बेनजीर भुट्टो सर बिलावल भी नहीं बनेंगे सर, नवाज शरीफ भी नहीं, ना नवाज शरीफ आ रहा है, आपको इत्तला के लिए ना नवाज शरीफ आ रहा है ना बिलावल आ रहा है। अब आप बता दें कौन आ रहा है, ये आप लोगों ने बता दिया, एक नया फेज आ रहा है, मगर आप बता दें कौन है वो। जिस तरह खक्कड़ आए थे ना, निगरान वज़ीर आज़म बने थे, इसी तरह आपके लिए एक नया फेज है। महमूद भाई आप बताएं क्या कहेंगे जी? मैं बता देता हूँ जी, इनको बता दें कि इल्ताफ भाई आ जाएंगे। नेवर सर, वो तो आ ही नहीं सकते, वो तो आ ही नहीं सकते, छोड़े रहने दे, आपने तो बात ही क्या कर दी। उन्होंने भी जो कुछ बात सुनिए जी, सुन लें। हाँ, ये जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, ये बदले बजा रहे हैं जी, जैसे इमरान खान को अभी दफना के आए हैं जी जी जी। ये देखें, अदालत का प्रोसेस है और ये बात खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जो मौत की सजा हुई थी जी, वो भी निकल जाते वो प्राइम मिनिस्टर चौधरी साहब, आप हर बात में रुकवाना दिया कि वो आपकी तो पसंद की बात मैंने कर दी। इल्ताफ भाई आते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर आप सब खुश हो जाते हैं। आप ये बातों में ये था, मुझे ये बता दें और फिर कराची में उसने बंदे मार दिए और जितने बंदे जला दिए। आपका तो देखिए, वो एक जो आपने टेप चलानी होती है वो हम सुन लेते हैं, वो आप जैसे ही आपको 1 सेकंड का मौका मिलता है आप शुरू हो जाते हैं। नहीं वो गलत है। नहीं सर जो आप देखिए जो आप बल्दिया का बात कर रहे हैं ना सर, वो गलत था। देखिए वो गलत था, बल्दिया पे जो हमला हुआ, जो लोगों को जलाया गया, ये बिल्कुल इंसानियत के बरखिलाफ, और इसमें एमक्यूएम शामिल थी, इस बात के वाज़ेह सबूत मिल गए थे। और उसके बाद इस बात पे किसी भी बंदे ने नहीं कहा था कि गलत हो, अभी भी बोलते हो गलत था। हमारे सैयद साहब कहते हैं इंफॉर्मेशन है, ये हमारे चौधरी साहब कहते हैं ये इन बंदों का हमें पता ही नहीं, ये बाद में पता चलता होता है जब ये कहते हैं चौधरी साहब को बीच में ना लाए, चौधरी साहब बहुत मासूम है बेचारे, वो कभी कोई ऐसी बात गलत नहीं करते ना, वो गलत बयानी से काम लेते हैं, वो न्यूट्रल बंदे। महमूद साहब आप मुझे अर्ज करने देंगे, आप महमूद साहब आप इनको अर्ज कर देंगे सर? किसी और को अर्ज कर लेने दें। नहीं, आपसे ये मामला जो बल्दिया मैं फिर एक और कॉलर है, मैं उनको लेती हूँ जी। सर मैं क्लियरिफाई कर दूं ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने एक्चुअली कही है। इसमें 3 लोगों के नाम आए थे, रहमान मोला, हम्माद सिद्दीकी और एक और कोई थे। सुन तो लेना मेरे भाई, अब आप सुन लेना क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते ना हकीकत। 3 लोगों को, अरे सुन तो लो ना मेरा भाई यार, मैं
इसमें क्या हमारा क्या कसूर है इसमें? सुने, इसमें 3 लोग जो शामिल थे, इसको फौज ने एक पार्टी बनाई थी कराची में, पाकिस्तान जमीन पार्टी। उसमें इन तीनों को ओहदा दिया था फौज ने। इनको कहा था कि इनको बरी करा। तीनों को कहा, फौज ने कहा, रेंजर्स ने कहा कि ये लोग शामिल नहीं थे, और इनके लिए एक पार्टी बनाई पाकिस्तान जमीन पार्टी। और उसमें ये तीनों बंदे उसके ओहदे पे थे। अगर आपके रिकॉर्ड क्लियर है, और जो भी कराची से ताल्लुक रखता है और जो इंटरेस्ट है इस केस में, वो जाके देखते कि रहमान भोला, मुस्तफा कमाल ये भी तारीख का हिस्सा है, ये भी दुरुस्त कर देंगे। आपके कहने से क्या है, ये तो पकड़े जाते होते तो कहते थे पता नहीं होता। मैं थोड़ी अरे एक और काला है, उनको भी ले लूं जी। हेलो जी सर, बोले आप भी। अरे नहीं आप बोले, 1 मिनट के लिए सबको क्वाइट करें। 1 मिनट जी। चौधरी साहब 1 सेकेंड जी, बोले सर, अब बोले। और बहुत सारे कॉलर कॉल कर रहे थे, दोबारा कर लें प्लीज। मैं नहीं कर सकी, आप लोग को ले नहीं सकी, शो देख रहे हैं तो दोबारा कर लें जी। तो चलें, करें ना। अब आपकी बात कंप्लीट हो गई थी, तभी तो मैंने कॉलर को लिया जी। अब इनकी बात सुनने दें। चौधरी साहब आप नहीं बोलिएगा प्लीज। एक सेकंड इनको बोलने दे, वो कहने के मुझे बोलेगा करके बोले। देखिए 6 लोगों में इत्तेफाक नहीं है हमें जी। हम क्या मुल्क की बात करेंगे? हम मुल्क की बात करते हैं, हम लोगों में अपना जी। बड़ी हो गई उनकी वकालत, अब मुल्क की बात कर लेते हैं। होना ही मुल्क के लिए सब बिल्कुल। देखिए, PAM भी पाकिस्तान का हिस्सा है। लोगों को इस तरह से ना दबाया करें कि MKM कोई इजराइल की जमात नहीं है। नहीं, वो सही कहते हैं कि आपके लीडर ने उनके 30,000 बंदे मारे हैं। हम कहाँ कहते हैं कि वो दबाए उनको। अरे जनाब देखिए, आप किसी को राय देने से तो नहीं रोक सकते। आखिर आप इमरानी भाई खुद ये आदिल सज्जीदी के साथ चंदा करके तो भागे हैं। ये बात सबूत है। आज देखें, एक को फांसी बच्चे बचा दिया, 10 साल में किया, तो आप ले जाए, उनको सबूत है आपके पास। यार भाई आप बात करो यार। अच्छा देखें भाई, बात करने देंगे कि आप बीच में अपनी टांग अड़ाएंगे? अब मेरी बारी थी, हौसले से सुने। जब आपको ख्यालात का, आप अपने जो है ना, ये माशाल्लाह ऊंचे ख्यालात बाद में क्या लीजिएगा। हमने तो छोटी सी बात करनी है, फिर चले जाएंगे। चले सर, आप बात कर लें प्लीज, कर लें। करें। हाँ 1 सेकंड चुप हो जाए जी। हाँ, बात ये है कि ये कैसे भी इसको देखें, मुल्क के लिए इसमें कोई इसमें अच्छाई नहीं है। ये एक बहुत बड़ी एक जमात है, ये भी एक हकीकत है। ये बहुत बड़ा गैप होगा कि आप जिसको इस तरह से क्रश कर रहे हैं, इसके अच्छे नताज नहीं निकलेंगे। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमने करके देख लिए हैं। हमें ये भी पता है कि इस मुल्क में इवन फौज तक के लोगों ने जो मुल्क के राज जो हैं वो बताए हैं लोगों को। यार ये इल्जाम नहीं लगाए, आप इल्जाम नहीं लगाए फौज पे। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये भी मैं कहना चाहता, क्योंकि आपके पास कोई सबूत है तो बताइए सर। एक बात के ब्रिगेडियर रिजवान कौन था, जरा बता सकते हैं आप? वो एक मेजर जनरल को आप आगे चले भजन, आप आगे बात मुकम्मल करें, थोड़ा बात मुकम्मल करें। आप मेरे भाई एंकर हैं कि आप क्या चीज हैं? एंकर नहीं है, बोले आप बोल नहीं रहे, आप बात करें। आप चुप रहे ना 1 सेकंड ले लें, फिर उसके बाद चले कंटिन्यू करें महबूब साहब जी। बात यह है कि एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर को, आपको पता है गद्दारी के ऊपर ही उनको कोर्ट मार्शल हुआ था। एक को सजा हो गई थी, एक को छोड़ दिया गया। अब ये है कि ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में बहुत दफा ऐसा हुआ है, हर मुल्क में होता है, ये कोई अनहोनी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। इसमें इस तरह के कई पार्टियां आई हैं, आएंगी, चली जाएंगी। और देखिए इसी तरह ज़ेर-ए-ताब आई है, नवाज शरीफ की पार्टी भी आई थी, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी भी आई, अब भी इसी तरह से PTI की बारी है। तो
वही है, कोई बात नहीं, ये सब सही हो जाएगा। यानी कि हर सियासी पार्टी के साथ यही होता है, जो पॉपुलर पार्टी होती है उसके साथ यही होता है, जो अभी पीटीआई के साथ हुआ, पहले मुस्लिम नून लीग के साथ हुआ। पता है कैसे? पता है कैसे? पहले की जो पार्टियां थी ना, जो बात कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक जाती थी और उस लिमिट के बाद वो यानी आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली। जैसे जरदारी साहब ने कहा 3 साल के लिए आते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम ये करते हैं, फिर उन्होंने अपने आप को रिवर्स गियर में लेकर आए कि मैं कहीं लाइन क्रॉस ना कर दूं। इसी तरह अल्ताफ हुसैन ने लाइन क्रॉस की थी, अल्ताफ हुसैन को मुल्क बदल कर दिया गया। नवाज शरीफ और ये लोग जितना बोलते थे, लाइन क्रॉस का बता दें, ये पीटीआई ये एमकेएम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। एमकेएम की जमात, लाइन क्रॉस का मतलब ये था पाकिस्तान के खिलाफ नारे, पाकिस्तान और फौज के खिलाफ नारे। अब सुन नहीं रहे कोई सुनता नहीं है, ऐसे भड़क जाते हैं। देखिए एक बात सुने, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और फौज के खिलाफ नारे लगाए थे अल्ताफ हुसैन ने। वो भी लगवाए कहाँ थे? जब वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। मेरे भाई नहीं सुनो नहीं सर, उसके बाद इमरान खान थे, नहीं अल्ताफ हुसैन के बाद वाहिद इमरान खान थे जिन्होंने लाइन क्रॉस की है। सर लोगों ने कहा था पाकिस्तान ना खपे, जरदारी साहब ने कहा था पाकिस्तान खपे, लोगों ने कहा पाकिस्तान ना खपे, उन्होंने कहा खपे। ब्रेक ले लें, मुझे एंड की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक ले लेते 2 मिनट का, ताकि सब थोड़े शांत हो जाए, खामोश हो जाए। समीना जी हाँ जी सर, मुस्तकबिल की बात करते हैं कि देखिए आज खान साहब को 10 साल की सजा हुई है इस केस में, तो वही लोग कहते हैं यार वाहिद को बात करने दो यार। अरे वाहिद सर से भी पूछना है, इनसे भी पूछना है कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे, किसको देख रहे हैं ये? इंशाल्लाह बनेंगे, जलने वालों। एक देखे, एक को 10 साल की सजा, इसीलिए अभी देखिए कितने लोगों से मैंने राय ली, नहीं बनेंगे वज़ीर-ए-आज़म, नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, ना बिलावल बनेंगे, कोई नया बंदा आएगा। आज आप निकले, नया आएगा और नया फेज आएगा, नया फेज, ये याद रखें आप लोग। हकीकत यही है, अरे हकीकत यही है, आप लोग को क्यों नहीं समझ में आ रहा? पता चलेगा ना। बात मैंने सुन ली, आप मेरी सुन ले, लड़ने की क्या? चलें, लड़ नहीं रहे, आपकी बात जरूर सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आके सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। वाशिंगटन अमेरिका ने कहा है कि इस मौका पर ईरान के साथ जंग छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन अर्दन में एक हमले में अपने 3 फौजियों की हलाकत का जवाब जरूर देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अर्दन में अमेरिकन फौजी 22 टावर कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। तर्जमान का कहना था, किसी भी कार्रवाई में जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। अमरीकी सदर पहले ही कह चुके हैं कि वो इस हमले का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देंगे। कैलिफोर्निया, अगर आप कभी माजी का सफ़र करना चाहें तो आप ये नया AI फिल्टर इस मकसद को भरपूर करने के लिए बेहतरीन तरीके से साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल की जानिब से पेश किए जाने वाली नई आर्ट सेल्फी 2 ऐप को इस्तेमाल करते हुए सार्फिन अपनी सेल्फी खींचकर खुद को किसी मखसूस तरीकी दौर में ले जा सकते हैं। इस ऐप में शामिल बाइस अदवार और स्टाइल में से किसी का भी इंतखाब सार्फिन कर सकते हैं। ये ऐप तस्वीर खींचने के जाने के बाद मजमूई ज़हानत से गुजर कर सारिफ को उस दौर के मुतालिक तारीखी हकाइक के साथ पेश करता है। कराची साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि आलमी कप के लिए भरपूर अंदाज में तैयारी की जाए, सिर्फ भारत से मैच का मुकाबला समझ लेना दुरुस्त नहीं। और अब टीम कंप्लीशमेंट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा कि आलमी कप में बहुत अच्छी और मजबूत टीमें मौजूद हैं, सिर्फ भारत से मुकाबले को आलमी कप समझना दुरुस्त नहीं। आलमी यूनिट के लिए अब पाकिस्तान टीम में तब्दीली का वक्त नहीं, इसलिए इस टीम को इसी तरह से इस्तेमाल किया जाए, अलबत्ता तैयारियों के लिए कैंप लगाए जाएं। इन्होंने कहा है कि आलमी कप बहुत से खिलाड़ियों का इम्तिहान है। नौशहरा तहरीक इंसाफ के साबिक और PTI के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि इमरान खान को अपने गुरूर और तकब्बुर की सजा मिली। साबिक वजीर दफा परवेज खटक ने कहा था कि साइबर केस में सजा मिलने के वो खुद जिम्मेदार हैं। इमरान खान का मिशन गुर्बत का खात्मा नहीं, गरीब को गरीब तर बनाना था। साबिक हुकूमतों ने कर्जे के लिए मुल्क का खात्मा खराब किया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेशन के सरबराह परवेज खटक ने निजामपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन जज्बात का इजहार किया।
बेलारूस से ताल्लुक रखने वाले एक आर्टिस्ट ने मुकम्मल तौर पर बर्फ से बनी एक कश्ती बनाई जो कि न सिर्फ एक फर्द के लिए काफी है बल्कि कई अफराद इसमें सफर भी कर सकते हैं। एवान कार्पोटेशन बेलारूस से ताल्लुक रखने वाले एक खुद साख्ता आर्टिस्ट हैं और वो अपने मुल्क में बर्फ की मदद से मुजस्समा साजी के शौक के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद से वो हर मौसम सरमा में मसरूफ हो जाते हैं और मजीद मुतासिर कुन फन पारे मुतारिफ करवाते हैं। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। जी नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। ये आसिम से मैं यही सवाल कर रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान अगर अपना मुंह बंद करें और उनकी डील हो जाएगी तो क्या वो बाहर चले जाएंगे। ये कह रहे हैं कि अगर करेंगे अपना और डील बनाएंगे तो निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते, जेल में रहेंगे। मेरी नजर में ये इनका अपनी नजर में मेरी नजर ये है इस अभी मैं पॉलिटिक्स को जो देख रहा हूँ कि उसमें फरवरी में जब इलेक्शन हो जाएंगे तो ये डिसाइड होगा कि जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कहाँ जाएंगे। और मुझे यकीन है तो आपको क्या लगता है आजाद उम्मीदवार निकलेगा? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। एक तो इस्तेहकाम पार्टी जो है, इस्तेहकाम पार्टी उसमें जाएंगे लोग। दूसरा नून लीग के पास बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार है और ये सब इसलिए जाएंगे क्योंकि देखें जैसे कि आपको ये लग रहा है कि पार्टी खत्म हो चुकी है। नहीं, तो पार्टी खत्म नहीं, पार्टी खत्म अभी नहीं हुई है। अभी वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आपको लग रहा है कि पीटीआई यानी कि खत्म हो चुकी है, पिक्चर बाकी है? पीटीआई खत्म नहीं हुई। एक्चुअली पीटीआई का ना खत्म होने की एक वजह ये है जो मैं अभी बार बार कह रहा हूँ, पीटीआई खत्म नहीं। बिल्कुल पीटीआई अभी वैसी हो गई जैसे पहले कभी एमक्यूएम एक हुआ करती थी, वो टूट गई है। तो इसी तरह पीटीआई जो है वो टूट के बिखर गई है अभी और अभी ज्यादातर वो उकला के हाथ में। मेरी नजर में जो मुझे फ्यूचर में मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं को आलिम वो तो नहीं हूँ ना, मैं सितारों का हाल जानता हूँ, बट मुझे जो नजर आ रहा है वो ये कि फरवरी के बाद ये बात बहुत आया हो जाएगी कि इमरान खान को डील करना है या नहीं। अभी तक तो नहीं हो रही डील, ना उनको कोई डील का कहा जा रहा है, ना उन्होंने कभी कहा कि डील चाहिए। लेकिन आफ्टर इलेक्शन जब आजाद उम्मीदवार साइड हो जाएंगे तो डील होगी और डील अगर नहीं हुई मार्च तक तो फिर इमरान खान साहब जेल में रहेंगे और वो जेल में रहने जेल में कितने दिन रहेंगे? वो 10 साल रहेंगे? आपको लग रहा है? मुझे देखिए मैं आपको बताती हूँ कि इमरान खान जेल में जब तक रहेंगे, जब इलेक्शन हो जाएंगे ना उसके बाद इमरान खान अभी तो जेल में चले गए इसलिए उनको जेल में भेजा गया और जेल में कहा गया कि सिर्फ इनके कारकुन, इनके उम्मीदवारों को कमजोर किया जाए। नहीं है, उनके उम्मीदवारों में जो जोश था वो खत्म किया जाए, जिस तरह जोश में लोग निकल रहे थे। मगर अभी जो इमरान खान निकले हैं, देखें हर काम उनका उल्टा होता चला गया इसका पार्टी का। तो अभी जो इमरान खान को जेल में डाला है तो उनके उम्मीदवार, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है और लोग जो है ना इस जज्बात के अंदर जो बाहर आएंगे। अभी नहीं आएंगे बाहर, मैं आपको बता दूं। आप कुछ भी कर लें इस इलेक्शन में पीटीआई। देखिए अभी आपने ये कहा, अब बात सुने, अभी आपने ये कहा कि ना नवाज शरीफ आ रहा है इसके अंदर और ना बिलावल आ रहे। वजीर आजम ना नवाज शरीफ बन रहे हैं ना बिलावल बन रहे हैं। अभी जो वजीर आजम जो बनेगा दूसरा कोई बंदा आएगा, नया फेस, नया चेहरा आएगा। तो जब नया चेहरा आएगा ना तो उसके बाद ही डिसाइड होगा कि इमरान खान जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे। नहीं, ये भी मैं आपको जो नए चेहरे की बात, देखिए पार्टी नहीं आ रही है। मेजर पार्टी जो है वो नवाज शरीफ, नून लीग और जो है जरदारी पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पार्टी कुछ स्टेक लेगी, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लेकिन वजीर आजम बनने के लिए जो बात हो रही है ना, उसमें ना बिलावल साहब अभी मुझे लग रहा है कि केपेबल है जो वजीर आजम बने, और ना ही नवाज शरीफ साहब चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। ये मैं कह रहा हूँ इन्हीं की पार्टी में से नया फेस कोई होगा जो वजीर आजम बनेगा। ये मैं आपको मतलब प्रेडिक्ट कर रहा हूं जो मुझे समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा। इमरान खान साहब जब अगर, और ये डील होगी इमरान खान साहब की, जो मुझे नजर आ रहा है कि वो इतना लंबा टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते जेल के अंदर, वो भी कह दे बामुशक्कत। नहीं, आप एक बात सुने कि ये बात तो आप रहने दें। पहले जब इमरान खान गए थे तो लोग कह रहे थे कि मुश्किल से रह जाए, इमरान खान का तो जिस्म टूटेगा, इमरान खान तो चर्च पीता है, इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बगैर नशे के बगैर रह नहीं सकता। मगर उन्होंने साबित कर दिया इतने टाइम से वो जेल में है। उन्होंने ये कहा 8 महीने साल
ठीक है, जब तक केस चल रहे थे, जब तक सजा नहीं हुई थी, आदमी को होता है कि चलो मैं थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सजा होने के बाद और जब हर चीज उनके अगेंस्ट चली जाएगी, तो मेरा मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, ये डील होगी, वो बाहर जाएंगे, और अगर वो बाहर जाके खामोश रहे और उन्होंने पॉलिटिक्स सीख ली जो अभी तक वो जेल में रहे, तो शायद वो बाहर नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है, सामने सही कहा, वो बाहर किसी सूरत नहीं जाएंगे। मगर आपकी राय से हम इत्तेफाक नहीं कर सकते, लेकिन आपकी राय बिल्कुल गलत है। अगर उनको बाहर जाना होगा तो बहुत पहले चले जाते हैं, इतना टाइम जेल ना काटते वो। ऑफर ही अभी तक नहीं, आप गलत कह रहे हैं, वो बाहर किसी सूरत नहीं जाएंगे। जी, आप देखिएगा इसमें सबसे बड़ा किरदार जमाइमा का होगा जो उन्हें बाहर लेके जाएगी। नहीं, बाहर अभी नहीं जाने वाले, किसी सूरत नहीं जाएंगे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उनको वो कोई एयरपोर्ट पे बैठे हुए जाने वाले या नहीं जाने, वो जा ही नहीं सकते। यही मैं कह रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं ना नहीं जा सकते। अब इलेक्शन के बाद अगर ऑफर दी जाएगी तब भी इमरान खान बाहर नहीं जाएंगे। उसकी इमरान की इतनी ऑफर देगा। तो आप कह रहे हैं ना कि इतनी औकात। अब आप ये देखें कि ऐसी बात ना करें, ना बोले। आप नवाज शरीफ को जिस तरह लाया गया, नवाज शरीफ को जिस तरह रेड कार्पेट बिछाया गया, जिस तरह सारे केसेस खत्म किए गए, इसी तरह इमरान खान को भी सारी चीजें वो मिलेंगी, सारी सहूलतें। क्या कब 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 की बात कर रहे हैं? जब वो पर आप लोग एहतजाज कर रहे थे, मैंने खुद देखा, आप बड़ा जोश खरोश से सेलिब्रेशन स्क्वायर पर एहतजाज कर रही थी। अरे आपका दिमाग सही है नहीं सही है? आपने किसको देख लिया? मुझे पिक्चर भेजे मेरी। मैं कभी भी नहीं गई जलसे जुलूस में आपकी तिलक के लिहाज से। नहीं, मैं कभी किसी की तरफ भी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं एक सच की आवाज हूँ और सच बोलती हूँ। ये इल्जाम लगाना है झूठा झूठा, बिल्कुल सरासर इल्जाम लगा रहे हैं आप। लाइव शो में बैठ के आप लोग ऐसे ही इल्जाम लगाते हैं, जिसमें मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हाँ, बात ये है कि जो आइंदा इलेक्शन जो होंगे और उसमें वजीर आजम जी 2 आदमी जो है वो बन सकते हैं। एक है नवाज शरीफ, लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो के भी काफी चांसेस हैं। मगर आपने बहुत सारे शो में मेरे कहा है, जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि मैंने 4 साल पहले ये शो में कहा था, तो आपने ये वाला भी शो में मेरे बहुत दफा कहा है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बनते नजर आ रहे। आपने कहा, और आपने ये कहा कि बिलावल के भी चांसेस बहुत कम है, मगर आज आप शो में कह रहे हैं बिलावल के चांसेस कम है। नहीं, आपने काफी दफा कहा कि बिलावल के चांसेस कम है। नहीं बनेंगे वजीर आजम। देखिए ना, बिलावल आ रहे हैं ना नवाज शरीफ आ रहे हैं, ये दोनों में से तो कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा फिलहाल। नवाज शरीफ, तो आप जरा बता दें आपकी क्या। सर मैं बोलूंगा सर, मेरी ये सर 1 मिनट मुझे बोलने दे सिर्फ। बात ये है कि नवाज शरीफ अगर नहीं आते और बिलावल भी नहीं आते, तो कोई तीसरा आदमी आता है। अगर वो सियासी लिहाज से जीत के आता है, आप ये देखिए इस्तेकाम पार्टी से आएगा। सर नहीं, इन्हीं की पार्टी का होगा, चाहे वो नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मैं शख्सियात की बात कर रहा हूँ। ये 2 शख्सियात वजीर आजम नहीं बन रही, पार्टियां यही जीत रही हैं। बात पे मैं इत्तेफाक कर लेता हूँ, पार्टियां तो नून लीग और यही जीतेंगी, लेकिन शख्सियात ये दोनों नहीं। देखिए, हुकूमत इन दोनों पार्टियों की बन रही है, मगर है ना, इनके अंदर से ये दोनों नहीं आ रहे हैं। बस नवाज शरीफ भी नहीं आ रहे ना। एक समीना के कॉलर है, वो बड़े बड़े दावे करते हैं, समीना बहन सुन लें, ये हो ही नहीं सकता। तफरीह है यार भाई, वो तफरीह है, वो तफरीह है। वो आज तफरीह समीना मुहैया कर रही है, दावे कर रही है उसी तरह की। नहीं, मैं दावे नहीं कर रही, मैं यकीन दिला रही हूँ। जो हकीकत है वो बता रही हूँ आप लोग को। अब हकीकत आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूँ? तैयार हूँ, लेकिन आप बता दें, अगर बन गए तो फिर आप शर्मिंदा कैसे होंगी, ये बता दें। शर्मिंदगी की बात ही नहीं, मैं वेलकम करूंगी, बल्कि खुश होंगी। आपको मिठाई, आपने स्टूडियो में मिठाई भेज दीजिएगा 1 टोकरा, मैं बांट दूंगी सारा मिठाई। समझ आ गई आपको? जी, तो वो जो छोटे छोटे गुंडे और गैंगस्टर हैं जो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि 1 सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? 1 सेकंड जी सर, बोलिए। जी, अभी मेरा नाम लिया गया, एक साहब आगे कह रहे हैं तफरीह है जी। चुप हो जाना भाई, जरा 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। बहुत देर से बकवास सुन रहा हूँ, बहुत देर से फिल्में देख रहा हूँ मैं इस चैनल के ऊपर, जरा सुन तो लो। आपने माशाल्लाह ऐसी फिल्में इस प्रोग्राम में आ जाते हैं कि किसी को पता नहीं है कि वो रात के 12 बजे अदालत खुली तो उसको क्या हुआ था इमरान खान के साथ, आके ऐसे तस्दीए दे दिए गए कि उसको बोलते हैं मेरे भाई आसिम साहब, उसको बोलते हैं अदम एतमाद। जी सर, सही है। अब आगे सुनिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी साइफा नहीं लहराया गया। जी, भुट्टो साहब ने शायद अपना निकाहनामा लहराया था लड़काना में। वो साइफा नहीं था सर, सुन तो ले, मैंने कहा ना, मैं भी अक़वाम मुत्तहिदा की तहरीक थी। लोगों की फिल्में सुन रहा हूँ, अब मुझे मेरा ड्रामा सुनने हैं बाबू। जी सुनाइए। तो फिल्में, आपकी फिल्में सुन रहा था, अब मेरा ड्रामा सुने। जी सुनाइए। सुने हकीकत।
समझे ना आप? ये हकीकत पे मबनी ड्रामा नहीं, ये सुने। लाड़काना में जब भुट्टो साहब ने कागज लहराया था, वो अपना निकाहनामा लहराया था, जब उनसे साइफर नहीं था, साइफर नहीं था, आइटम बम मत बना के, साइफर नहीं था वो। अच्छा साइफर नहीं था, वही तो कह रहा हूँ। तो अभी भी जो लहराया गया वो एक कागज का टुकड़ा था, साइफर नहीं था। नामा था, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, निकाहनामा लहराया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आसिम भाई, मेरे भाई, आप वही काम करो जो कल आपसे आपने कहा था, जो सिस्टर एरम जिनका इंतकाल हो गया है, आप उनपे आप लग जाओ इस प्रोग्राम में। आपका कोई काम नहीं है मेरे भाई, आपको अलिफ का बे नहीं पता सियासत। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसे चैंपियन बन रहे हो कि आपको पूरी दुनिया की मालूमात है। फिर आपने कहा आपकी किन किन बातों को मैं झुटलाऊं यार? सर आप सारी बात लोग झुटलाएं, सारी बातें झुटलाएं सर, मेरी बिल्कुल झुटला जी। आपने बताइए भुट्टो साहब ने क्या लहराया था? सर साइफर नहीं था, साइफर नहीं था, साइफर नहीं था सर साइफर नहीं था वो। फिर क्या था? आपको तो पता है ना, आपको हमसे ज्यादा जानते हैं, आपको तो पता है। नहीं सर, आपको अभी तो आप आलिम बन के आए सर, अभी तो आपने ड्रामा शुरू किया सर, अभी तो आपने ड्रामा शुरू किया, आप आलिम बने हैं सर। चला जाएगा। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है कि जिसकी 2 दफा सलवारें गिरी हुई हो। ये बात ना करें, ये बात ना करें, ये बात ना करें। को आरसी क्या है आप देख लीजिएगा, बस प्रॉब्लम यही है। इमरान खान का बुखार का प्रॉब्लम यही है सर, कि वो बदतमीजी और गलत जुमलों पर आ जाते हैं। क्या मतलब बदतमीजी क्या? सर अभी आपने गलत बात की है ना, गलत बात की है। आपके लिए जो हकीकत है वो मेरे लिए नहीं होगी, ये मेरा अपना मानना है। आपके लिए जो हकीकत आप माने, बोले ना मुंह से, वो चीमा खाए, अभी बहुत आवाज निकल रही थी उस चीमा की, कहाँ इधर आए आप चैनल पे बात करें ना। आप तो बदमाशी में उतर आए सर, आप तो लाइव बदमाशी में उतर आए सर। आप बोले वो चीमा खाए बाहर, दिस इज नॉट फेयर सर, ये शो नहीं सर, इस तरह से शो में बात आप नहीं कर सकते किसी के लिए, ये तहजीब और नहीं सर। आप गलत बात कर रहे हैं, चीमा किधर, ये इस तरह से बदतमीजी नहीं करें। शो में बदतमीजी नहीं एक्सेप्ट होगी। आपको हमारी राय से इख्तलाफ है, आप हमारे शो में मत आइए, लेकिन आप बदतमीजी नहीं कर सकते सर, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। वही पीटीआई वाले लोगों की हरकतें कर रहे हैं जो आप बदतमीजियां कर रहे हैं, नॉट फेयर। आपको शो पसंद नहीं है, आप शो में मत आइए, लेकिन आप बदतमीजी मत कीजिए सर। आप बदतमीजी कर रहे हैं, नहीं आप तमीज से बात करेंगे, आप तमीज से बात करेंगे, हम बात करेंगे। आप बदतमीजी आपकी सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग ना, कर कीजिए इसको। नहीं सर बातें नहीं है, आप बदतमीजी करेंगे हम आपकी कॉल काट देंगे सर। आप बदतमीजी मत कीजिए। अरे आपको जो कहना है ठंडे दिल से सुनने की बात सुन लूं मैं। एक मिनट। अरे आप 1 मिनट जी, अब आराम से बात करें ना, बदतमीजी नहीं तमीज के साथ बात करें। जी आप बताएं क्या पूछ रहे हैं, क्या आपने ये जी सब भुट्टो साहब का जो लहराया था वो साइफर नहीं था, आपको पता, आप बताओ, आप बोले साइफर था। और सब भुट्टो साहब ने साइफर नहीं लहराया था, और अगर और सर वो नहीं अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था। अरे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, जिस तरह इमरान खान ने सादा पेपर लहराया, उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाया। भुट्टो ने लहराया, भुट्टो के साथ हशर क्या हुआ? जी फांसी दी गई ना भुट्टो के साथ, हशर क्या हुआ? जी 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 गलत फांसी की दी गई ना। कॉन्फिडेंशियल पेपर था कि नहीं था? वो कॉन्फिडेंशियल पेपर नहीं था। कौन सा? भाई कल से इनके पास कोई जवाब नहीं है किसी बात का। एक वो चीमा आ जाते हैं पटवारी, अब आए फोन पे बात करें ना, मेरा नाम ले। चलें ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आसिम, थैंक यू सो मच। जाते रहते ये कहेंगे खुश रहे मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जा चाहते हैं अल्लाह हाफिज।